नमस्ते। कवर कीजिए बैकलॉग, उसमें क्या है, अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट। पिछली बार तो कुछ खास ऐसा अपने पास काम था नहीं, तो आज तो अपना पूरा मैक्सिमम जो होगा लेक्चर में ही जाएगा। हाँ भाई, आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू में एच एक्स प्लस एच ऑफ माइनस एक्स मांगा और पूछा इवन है कि ऑड है, क्या कहते हो आप? मान लीजिए क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एच एक्स इज इक्वल टू में एफ एक्स इज इक्वल टू में एच एक्स प्लस एच ऑफ माइनस एक्स, क्या कहते हैं आप, इवन है कि ऑड है? चौहान, आपने जब लिया था तो सोचा होगा ना, तो उसके अकॉर्डिंग चलिएगा आप, है ना, चेंज मत करना अपने हिसाब से। वंश ये सब चलता रहता है, कोई इशू नहीं है, सब बाम बातें हैं, मतलब ये सब गुड, वेरी गुड। इवन फंक्शन ये हुई ना बात। एक्स की जगह किसी भी बच्चे ने अगर माइनस एक्स डाला ना, तो एच ऑफ माइनस एक्स प्लस एच ऑफ एक्स आएगा, और जो कि वापस में आपको एफ एक्स दे रहा है, और एफ एक्स देने का सीधा मतलब है कि फंक्शन इवन है। अगर मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू में सपोज करो जी एक्स माइनस जी ऑफ माइनस एक्स दे दिया गया होता, और फिर पूछा गया होता इवन है कि ऑड है, ठीक है, तो अपन कैसे सोचते हैं इसको? अगली बार से हो जाएगा दर्शन ये वाला काम, बोला है मैंने, बोला हुआ है। हाँ भाई, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। ऑड फंक्शन जिन्होंने भी जवाब दिया, शानदार। तो एक्स की जगह अगर आप माइनस एक्स डालोगे और यहाँ पे ऐसा करोगे, तो आपको माइनस कॉमन लेकर के जी एक्स को आगे लाना पड़ेगा, अब जाकर के अंदर वाला एफ एक्स बनेगा। और अगर ऐसा हुआ तो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स होना ऑड की निशानी है, राइट। इससे दो रिजल्ट्स निकल के सामने आते हैं। क्या रिजल्ट्स निकल के सामने आते हैं कि अगर मान लीजिए कोई भी अपने को फंक्शन दे रखा है एच एक्स प्लस एच ऑफ माइनस एक्स की फॉर्म में, ठीक है ना, मान लीजिए कोई भी फंक्शन हमारे को दे रखा है, ठीक है, सपोज, ठीक है, एक तो एफ एक्स इज इक्वल टू में एच एक्स प्लस एच ऑफ माइनस एक्स, तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि फंक्शन इवन है, ठीक है। दूसरा, अगर भाई किसी ने फंक्शन जो है वो सपोज करो जी एक्स माइनस जी ऑफ माइनस एक्स दे रखा है, तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि फंक्शन ऑड है। बस ये जो छोटी सी चीज है ना, ये अगर क्लिक करने लग जाती है ना, तो चीजें थोड़ा कंपैरेटिवली स्मूथ हो जाती है। कैसे? वो ऐसे देखिए, मान लीजिए कल को किसी ने क्वेश्चन में दे दिया कि एफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, ठीक है, मान लीजिए किसी ने क्वेश्चन में दे दिया ए टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन में ए टू द पावर 2x प्लस 1, और फिर पूछा इवन है कि ऑड है। हम इसमें ऊपर नीचे ए की पावर x का भाग लगाएंगे ना, तो ये ए की पावर x माइनस ए पावर माइनस एक्स बन जाएगा, नीचे भी ऐसे ही होगा। और अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो ऊपर की तरफ आपको जी एक्स माइनस जी ऑफ माइनस एक्स की फील आ जाएगी, और नीचे की तरफ आपको एच एक्स प्लस एच ऑफ माइनस एक्स की फील आ जाएगी। इसके मतलब ऊपर वाला फंक्शन आपको ऑड दिख रहा है, नीचे वाला फंक्शन आपको इवन दिख रहा है। और आपको पता होना चाहिए ऑड तो माइनस देगा, इवन अपना माइनस रोक लेगा, लेकिन अगर माइनस एक ने भी दे दिया तो ओवरऑल फंक्शन ऑड ही कहलाएगा, ठीक है। तो फंक्शन में आपको एक्स की जगह माइनस एक्स रखने की जरूरत नहीं पड़ी, आप देखते ही क्लिक कर गए, ठीक है ना, देखते ही क्लिक कर गए कि क्वेश्चन में ऐसा होगा, ठीक है ना। तो देखिए सब, ये भी बड़ा साधारण सी लेकिन काम की बात है, ठीक है। चलिए सोचिए और बताना, अगर मैंने लिखा ए पावर एक्स माइनस 1 अपॉन ए पावर एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर, इवन है कि ऑड है? सोचो, ए पावर एक्स माइनस 1 अपॉन ए पावर एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये फर्स्ट स्लाइड चल रही है अभी तक, पहली स्लाइड है ना, ये भी अच्छी बात पूछते हैं, फर्स्ट स्लाइड है, फर्स्ट। ऑड फंक्शन, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड, ये फंक्शन ऑड है। और इसका कारण क्या है भाई? अगर बाय द वे आपको पता हो तो ये अभी अभी हमने चेक किया था कि ये फंक्शन ऑड है,
और एक्स स्क्वायर एक इवन फंक्शन है, ठीक है। तो हमको पता है ये माइनस देगा, ये माइनस नहीं देगा, लेकिन फाइनली किसी ने तो माइनस दे ही दिया ना, और अगर किसी ने भी माइनस दे दिया तो फंक्शन ऑड ही कहलाएगा, तो फंक्शन अपने आप में ऑड कहलाएगा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा चलिए अब बताइए, मान लीजिए मैंने आपको ये कह दिया कि एफ एक्स इज इक्वल टू में ए पावर एक्स माइनस वन अपॉन में ए पावर एक्स प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई एक्स की पावर एन, ठीक है, अपने आप में ऑड है, ठीक है। मान लो मैंने पहले कह दिया कि फंक्शन ऑड है, देन एन इज इक्वल टू क्या होगा? ऑप्शन है 1/3, 2/3, 3/3 एंड नन ऑफ दीज। सिंपल, ठीक है। जल्दी से सोचना, क्वेश्चन में दे रखा है फंक्शन ऑड दे रखा है ऑलरेडी, तो एन क्या डिग्री रख सकता है? नन ऑफ दीज, 2/3, 3/3 सब बोल रहे हैं आप तो याद रखना आंसर होगा इसका ये इसका करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि x की पावर 2/3 जो है बेसिकली x की पावर 1/3 का होल स्क्वायर है, और जब भी होल स्क्वायर आएगा ये नेगेटिव पॉजिटिव फर्क नहीं करता, याद रखना फर्क नहीं करेगा, है ना, क्योंकि स्क्वायर आ गया, स्क्वायर आते ही ये फंक्शन कैसा हो जाएगा? इवन हो जाएगा। और अगर ये वाला इवन हो गया तो ये वाला ऑड है ही, ऑड इंटू इवन ऑड दे देगा आपको, तो मतलब आपका आंसर बैठ जाएगा। इसलिए आंसर 2/3 है। बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, ठीक है। तो ये चीजें भी छोटी है लेकिन काम की है कि हाँ तुमको मान लो आपको ये पता ही नहीं था, लो अपन यहीं लुट गए, ठीक है ना, ऐसा। तो कई छोटी छोटी चीजों पे आप नजर रख लेना, ठीक है, ऐसा। अब जैसे क्वेश्चन में किसी ने दे दिया एफ एक्स इज इक्वल टू में दे रखा है एक्स मॉड एक्स, ठीक है। यहां दे रखा है आपको कितना? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस वन प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वन माइनस एक्स, और यहां दे रखा है माइनस एक्स मॉड एक्स, ठीक है। ये कब दे रखा है? जब एक्स इज लेस देन इक्वल टू -1। ये कब दे रखा है? जब एक्स इज इन बिटवीन -1 एंड 1। और ये कब दे रखा है? जब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और इवन और ऑड का पूछा जाता है, मान लो। अब मान लीजिए ऐसा भी कोई फंक्शन आ जाए जिसके अंदर आपसे वो इसके अंदर इवन ऑड जानना चाहे, तो अब क्या करेंगे? अगर मान लो इस तरह का भी कोई क्वेश्चन आ गया तो आपको कुछ नहीं, बस आप सीधे अपनी चेकलिस्ट पे चलिए कि भाई सर मैंने तो एक्स की जगह माइनस एक्स रख दिया था, एक्स की जगह माइनस एक्स रखते ही जहां जहां भी एक्स है वहां माइनस एक्स हो गया, जहां जहां भी एक्स है। तो देखो यहां क्या हो गया? माइनस एक्स हो गया, यहां क्या हो गया? माइनस एक्स हो गया, यहां क्या हो गया? 1 माइनस एक्स हो गया, और पीछे की तरफ 1 प्लस एक्स हो गया। यहाँ पे माइनस और माइनस एक्स हो गया, मॉडुलस में माइनस एक्स हो गया। अच्छा सर इधर भी एक्स की जगह माइनस एक्स होगा, जहां जहां एक्स है वहां माइनस एक्स हो गया। लेकिन सर माइनस एक्स होगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा ना, कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक्स की जगह माइनस एक्स प्रमोट होगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस एक्स हो गया 1 -1, यहाँ पे माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ऐसा हो गया। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं, ये अपने आप को सेल्फ क्रिएट करेगा। मॉड ऑफ माइनस एक्स मॉड एक्स होगा तो ये माइनस एक्स मॉड एक्स बना देगा, क्योंकि मॉड ऑफ माइनस एक्स मॉड एक्स के बराबर होता है तो वापस सेम हो जाएगा। अच्छा तब तक हमारे को पता है इसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, इसे तो आप आगे पीछे लिख लो, ये एक्स प्लस 1 प्लस में 1 माइनस एक्स लिखो, कोई तकलीफ थोड़ी ना इसमें, राइट है ना। अच्छा अब देखिए साहब, अगर बाय द वे इसकी बात करते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या एक्स हो जाएगा, मॉड एक्स हो जाएगा। हाँ अब इधर भी सुधरेगा, ये खुद को ठीक करेगा। कैसे ठीक करेगा? माइनस से गुणा करवाएगा, एक्स यहाँ पे 1 हो जाएगा, लेकिन साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। माइनस से गुणा करेगा एक्स, लेकिन यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान से सोचोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ये कैसा दिखेगा? ऐसे दिखेगा, ठीक है, ऐसे। तो ध्यान से देखोगे तो ये माइनस से गुणा कराने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा, लेकिन ऐसे दिखेगा। माइनस से गुणा कराने पर ये ऐसा दिखेगा, ऐसा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो फंक्शन बन के आया आपके हाथ में, ये फंक्शन, इसमें ये वाली लाइन देखो आप, ये वाली लाइन है ना, एक्स मॉड एक्स, एक्स ग्रेटर देन एक्स, देखो सेम है। बीच वाली लाइन भी सेम है, तो ऊपर वाली लाइन भी सेम है, तो आपको वापस क्या मिल गया? एफ एक्स ही तो मिला। और अगर ऐसा हुआ तो फंक्शन कैसा माना जाएगा? इवन फंक्शन। है ना भाई, सिंपल क्वेश्चन है, मतलब कोई ज्यादा ऐसे मुश्किलात वाला क्वेश्चन नहीं, इजीली टकलेबल है, डुएबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चंस पे भी नजर रखना। एफ एक्स इज इक्वल टू वो आपको दे देगा एक्स मल्टीप्लाइड बाई साइन एक्स प्लस में कितना कॉस एक्स अपॉन में नीचे कितना, नीचे दे देगा ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस पाई बाई पाई माइनस में हाफ, ठीक है। और यहां दे देगा एक्स इज नॉट इक्वल टू एन पाई, और फंक्शन इवन है कि ऑड है जानना चाहेगा। बहुत कॉमनली ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बहुत कॉमनली ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ध्यान रखना, बहुत आराम से आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा
ठीक है, आपको ध्यान से समझना है क्या कैसे करना है। ठीक है, अब जरा क्वेश्चंस पे चलते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन, अब इसमें कैसे आखिरकार मैं डील करूं। राइट है, देखो साहब ऐसा है कि पहली चीज तो ये कि आपने तो इवन ऑड चेक करना है, तो एक्स की जगह माइनस एक्स रखोगे या माइनस एक्स हो जाएगा। ये साइन माइनस एक्स होगा ना, इसमें से ये, अच्छा एक सेकंड, साइन एक्स प्लस टेन एक्स है, ये भी मेरे से गलती हुई है। ठीक है, ये टेन एक्स है, ये टेन एक्स। ठीक है, अच्छा जैसे आप x की जगह माइनस एक्स रखोगे, ये माइनस का साइन एक्स होगा और ये माइनस का टेन एक्स हो जाएगा, दोनों ही माइनस रिलीज कर देंगे। अच्छा यहां पर क्या होगा, माइनस एक्स। तब तक एक छोटी सी चीज, इससे पहले कि इस पे आगे चलूं, मुझे आपसे इस पे बात कर लेनी चाहिए, नहीं तो फिर आप बाद में ये समझ नहीं पाओगे। एक साथ दो चीजें चलेंगी ना तो आपको क्लिक नहीं करेगा। ठीक है, पहली चीज तो ये कि ये टेन एक्स है, इसे तो ठीक कर ही देते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज ये कि अपने को ये पता होना चाहिए, कल को आप में से किसी को पता ही नहीं हो कि सर ये क्या कार्यक्रम था, साइन एक्स प्लस टेन एक्स तो बस सही है ना। इस पाई का दोनों में भाग लगाएंगे ना तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बाई पाई प्लस वन बनेगा। ठीक है, लेकिन सबको पता है कि इंटीजर को ग्रेटेस्ट इंटीजर बाहर निकाल के पीछे दरवाजा बंद कर लेता है, तो ये कैसा दिखेगा, एक्स, यहां कैसा दिखेगा, साइन एक्स प्लस टेन एक्स अपॉन में नीचे कैसा दिखेगा, एक्स बाई पाई, है ना। और ये वन जब बाहर आएगा तो प्लस का हाफ रह जाएगा। ये हमारा फंक्शन है। अब अपन एक्स की जगह पे अगर माइनस एक्स रखते हैं तो माइनस एक्स होगा, साइन माइनस फेंकेगा बाहर, टेन भी माइनस को बाहर फेंकेगा, यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर में माइनस का एक्स बाई पाई होगा। ठीक है, और प्लस के हाफ के तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो पहली चीज आपको पता चलना चाहिए, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, है ना। अब जरा ध्यान रखना, ये सेकेंड स्लाइड है, अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो मैं यहां लिखता जा रहा हूं, सेकेंड स्लाइड। अब क्या करना चाहिए, अच्छा गुड 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 गुड। अच्छा अब क्या करें भाई, देखिए ये तो पक्का है कि माइनस 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 प्लस हो जाएगा, सब प्लस कर देगा ये। एक चीज तो बहुत अच्छी हो गई, ठीक है ना। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है भाई, ये तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हमको एक और चीज पता है कि क्वेश्चन में यहां कुछ दिया हुआ है, उसको यहां ला रहा हूं मैं। ठीक है, ये कह रहा है कि x बाई पाई जो है वो n नहीं है। अगर x बाई पाई नेचुरल नंबर नहीं है, n माने इंटीजर नहीं है, तो हमें पता होना चाहिए कि x बाई पाई प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स बाई पाई जो होगा, इंटीजर नहीं होने की अवस्था में माइनस वन दे देगा। अगर ये इंटीजर नहीं है तो ये माइनस वन देगा, ऐसा हमने पढ़ा है ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टीज में। तो इससे हमारे को यह पता चल जाता है कि किसी दिन अगर माइनस एक्स बाई पाई की जरूरत पड़ती है तो दैट इज माइनस वन माइनस एक्स बाई पाई होगा, ऐसा। अब ये वैल्यू उठा करके आप यहां रख दो। अगर आपने ये वैल्यू उठा करके आपने यहां रख दी तो यहां एक्स साइन एक्स प्लस टेन एक्स बनेगा, नीचे बनेगा माइनस वन माइनस एक्स बाई पाई प्लस हाफ बनेगा। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा एक्स साइन एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है, नीचे आपको दिख जाएगा, ठीक है, नीचे अगर आपने इसको सॉल्व करा तो माइनस कॉमन आ जाएगा, अंदर ही अंदर बचेगा हाफ प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बाई पाई, ऐसा। क्योंकि ये देखो माइनस का बचेगा ना, उसमें से माइनस कॉमन ले लो, सब में से माइनस कॉमन ले, ये बच जाएगा। अब ये जो कुछ भी बचा ना हमारे पास में, ये जो कुछ भी बचा, जैसे एक्स बचा, यहां पे देखा जाए तो साइन एक्स प्लस में कितना बचा, यहां पे टेन एक्स बच रहा है। ठीक है, अपॉन में नीचे हाफ, ये जो कुछ भी है ये सब क्या है, ये सब एफ एक्स ही तो है। देखो ये सब क्या चीज है, ये एफ एक्स ही तो है। तो इसका मतलब एक तरह से क्या मिलेगा मुझे, माइनस एफ एक्स मिल गया, क्योंकि माइनस तो बाहर आ गया। और अगर ऐसा है कि एफ ऑफ माइनस एक्स अगर माइनस एफ एक्स है तो फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑड है। इसीलिए काफी सारे स्टूडेंट लोगों ने ऑड 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 भर दिया। बहुत कॉमनली मिलने वाला क्वेश्चन है, सभी की शीटों में मिलता है, सारे इंस्टीट्यूट इससे फाइट मारते हैं। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन है काफी। हाँ भाई, नेक्स्ट पे बात करते हैं। गुड, ठीक है, अगली चीज आपको ध्यान रखनी है, प्रॉपर्टीज ऑफ इवन एंड ऑड। ठीक है, उसमें जो पहली प्रॉपर्टी है ना
फर्स्ट प्रॉपर्टी जिसको आपको ध्यान रखना है, पहला कि अगर मान लीजिए एक से ज्यादा फंक्शन हो जाए और आपको बाई चांस उन्हें जोड़ते हुए या घटाते हुए देखना पड़े या फिर आपको मल्टीप्लाई करते हुए देखना पड़ जाए, मल्टीप्लाई ही डिवीजन है, ध्यान रखना मल्टीप्लाई ही डिवीजन है, ठीक है। तो आपको कैसे सोचना है, ठीक है, आपको सोचना कैसे है उस केस में, आपको बहुत सिंपल तरीके से सोचना है। अगर एक फंक्शन अगर इवन है, दूसरा भी अगर इवन है और आप दो इवन फंक्शन को जोड़ रहे हैं तो याद रखना इवन प्लस इवन इवन होता है, ठीक है ना। ऐसे ही अगर आप एक ऑड को जोड़ रहे हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा ये बात, क्या बोला मैंने, या तो दो इवन को जोड़ रहे होगे या दो ऑड को जोड़ रहे होगे या फिर एक इवन एक ऑड को जोड़ रहे होगे या फिर आप एक इवन एक ऑड को जोड़ रहे होगे, इसके सिवा कोई कुछ नहीं होता। तो जब भी आप दो इवन जोड़ो या घटाओ, जोड़ो या घटाओ, दो ऑड जोड़ो या घटाओ, है ना, जोड़ने या घटाने पे ध्यान रखना। देखो घोड़ा प्लस घोड़ा घोड़ा, तो इवन प्लस इवन इवन, गधा प्लस गधा गधा, ठीक है, घोड़ा प्लस गधा बोलने की क्या ही जरूरत है, तो याद रखना ये नैनो देगा। तो बहुत सिंपल फंडामेंटल है, बहुत सिंपल फंडामेंटल है, क्लिक कर जाएगा तुरंत, ठीक है। इवन प्लस और माइनस में घोड़ा गधा दिमाग में भर लेना, घोड़ा प्लस घोड़ा घोड़ा, गधा प्लस गधा गधा, घोड़ा प्लस गधा, आप जानते ही सब है ना। अच्छा अब इधर क्या है देखो जरा, यहां पे क्या स्टोरी है अगर मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई के टाइम पे इवन को पॉजिटिव सोचना, ऑड को नेगेटिव सोचना, बस ध्यान रख लेना बस नाइदर इवन नॉर ऑड, ठीक है। मल्टीप्लाई के टाइम पे ऐसे प्लस माइनस सोचना। अब देखो जरा सोचो, अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और दोनों इवन फंक्शन है तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव माने इवन, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव माने पॉजिटिव, पॉजिटिव माने इवन, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव माने ऑड। तो मल्टीप्लाई के टाइम पे कैसे बिहेव करना है वैसे समझना। यहां तक की बात समझ में आ गई बढ़िया काम है, ठीक है। अच्छा ये थर्ड स्लाइड है बच्चा, अब आगे बढ़ते हैं। देखो दूसरी बात सुनिएगा, कोई बहुत ही भयानक, एक मिनट, हाँ भाई अब देखिएगा सुनिएगा, दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। सेकेंड पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, उसको समझने की कोशिश करते हैं, कैसे समझना है हमें। रेडी? नहीं 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 दर्शन, ऐसा कुछ नहीं, बीच बीच में आता है, आएगा भी, इस साल थोड़े ज्यादा आने के चांसेस है, बट फिर भी उतना नहीं है ना। ध्यान से समझना, आप इसको समझते हैं। अगर आपको पता हो तो दूसरी चीज है हमारे लिए एफ ओ जी ऑफ एक्स, माने एक फंक्शन में जब दूसरा फंक्शन चल रहा हो, माने जब एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन चल रहा हो तो हमारे पास में और क्या क्या संभावनाएं होती है। देखो इवन में इवन जा सकता है, इवन में ऑड जा सकता है, ऑड में इवन जा सकता है, ऑड में ऑड जा सकता है, माने हमेशा चार संभावनाएं हो सकती हैं, ठीक है ना। अच्छा अब आप खुद सारे आंसर खुद ब खुद दे सकते हो। क्लास में होते तो क्लास में तो सुर में सारे बच्चे बोलते हैं, लेकिन अपने को यहां तो पता नहीं चल पाएगा, तो आप ही समझ लेना, ठीक है। एक मंत्र पे सारा गेम हो जाता है, एक भी इवन या ऑड हो गया, एक भी इवन या ऑड हो गया, ठीक है ना, ठीक है, एक भी इवन हो गया, ध्यान से सुनना, अंदर या बाहर वाले में से एक भी इवन हो गया तो आंसर इवन है। तो इसका आंसर सोच लो, इसका आंसर सोच लो, इसका आंसर सोच लो, इसका सोच लो, एक भी इवन है तो आंसर इवन होगा, तो सोचना, मेरा ज्यादा क्लियर हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर आप सोच सके इवन, इसका इवन, इसका इवन, इसका ऑड। माने मेरे को सोचने की जरूरत नहीं है कि किसी ने एफ ऑफ कॉस एक्स दे दिया तो मुझे पता है कि एफ ऑफ कॉस एक्स हर हालत में इवन होगा, एफ भले कुछ ही हो, ठीक है। जैसे किसी ने एफ के अंदर अगर एक्स स्क्वायर बाई 4 दे दिया तो मैं तुरंत समझ जाऊंगा अंदर वाला इवन है, इसीलिए आंसर इवन ही होगा। मतलब मेरे को बाहर सोचने की जरूरत है। मान लो किसी ने साइन के अंदर अगर एक्स स्क्वायर बाई 4 दे दिया तो साइन भले ऑड है लेकिन अंदर वाला इवन है तो आंसर इवन ही देगा, ऐसे समझना है बस। बिल्कुल सही दिया आपने जवाब, ई ई ई ओ, बिल्कुल सही है, सही है, एकदम सही चल रहे हैं, ठीक है। इस चीज को समझते चलना।
अच्छा अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट, हाँ भाई, यहां तक ये स्टोरी मेरा दांत कल आपको पकड़ में आई गई होगी। अगले पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट, अगला है पॉइंट नंबर 3 का जो, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 3 कहता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट फंक्शन, माने के बोले तो कांस्टेंट फंक्शंस, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन आर ऑलवेज इवन फंक्शन, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 पे आ जाओ। एफ एक्स इज इक्वल टू 0 इज ओनली फंक्शन विच इज even and odd both, even and odd, even and odd both, ठीक है। 5वें नंबर पे आ जाते हैं, ठीक है। if function is defined for x is equal to a and x is equal to minus a both, then function can be written as sum of, ठीक है, sum of even and odd, then function can be written as a sum of even and odd। अब ये कैसे है समझना बहुत सिंपल है। अगर जैसे मान लीजिए किसी ने मेरे को कहा कि एफ एक्स है ना, उसको मैंने अपने घर पे बैठे बैठे एफ एक्स बाई टू प्लस एफ एक्स बाई टू लिख दिया, तो मैं मना थोड़ी ना करूंगा, मैं कहूंगा हाँ मैथमेटिकली तो आप बिल्कुल करेक्ट है। अक्षत अभी है 2 दिन, है ना, हाँ आज की बात, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ये मान लो किसी ने ऐसा लिख दिया, तो इसका मतलब अपन मानेंगे कि एफ एक्स बाई टू लिखना तो करेक्ट है। अब अगर ऐसा लिख दिया तो मुझे ये भी पता होना चाहिए कि मैं इसमें अगर एफ ऑफ माइनस एक्स जोड़ता हूं और एफ ऑफ माइनस एक्स घटाता हूं तो मैं मैथमेटिकली तो करेक्ट हूं भाई, मैथमेटिकली तो बिल्कुल करेक्ट हूं। लेकिन मैंने आज ही पढ़ा है एक रिजल्ट के दौरान कि एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स अगर आ रहा हो तो उसे इवन बोलो, तो ये तो इवन की निशानी है। और एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स आ रहा हो तो ये तो ऑड की निशानी है। तो एक तरह से मैंने फंक्शन को इवन प्लस ऑड के सम के तौर पे दिखा दिया, ठीक है। एक बेसिक स्टेटमेंट है और इससे तो कुछ भी नहीं, ठीक है ना। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई जाएगी, एक बात है ना। अगले पे बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। मान लो जैसे क्वेश्चन में किसी ने दे दिया कि एफ एक्स इज इक्वल टू, मैं सिग्नम के अंदर लॉग के अंदर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है, और अपॉन में नीचे दे रखा है अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। और होल पावर में, ठीक है ना, होल पावर में 2024 लिखा हुआ है, ठीक है, 2024। मान लो ऐसा फंक्शन पे रखा है, वैसे 2-4 फंक्शन लगा लेते हैं। फिर पूछा था इवन है कि ऑड है, मान लो क्वेश्चन ऐसा दिया गया तो हमको पता होना चाहिए बस छोटी छोटी चीजों का कि ये जो सिग्नम है ना, ये अपने आप में ऑड फंक्शन है। ये जो अंदर लॉग लिखा हुआ है ये भी अपने आप में ऑड फंक्शन है। ये जो अंडरूट माइनस अंडरूट करके फंक्शन जो दिया गया है दैट इज ऑल्सो एन ऑड फंक्शन, ठीक है ना। और पावर में जो दे रखा है 2024 बेस्ट है। अब जरा सोचते हैं क्या है, ऑड में ऑड ऑड होता है, ठीक है, और यहां 2024 है ही, ठीक है। तो अपने को पता है ऑड बाई ऑड मतलब, है ना, ये ऑड बाई ऑड मतलब अपने को पता चल गया कि मल्टीप्लीकेशन के टाइम पे ये भी नेगेटिव, याद है ना, मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड के टाइम पे नेगेटिव पॉजिटिव सोचते हैं तो ये भी नेगेटिव, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव इज पॉजिटिव, माने अंदर वाला इवन है और इवन की डिग्री 2024 भी इवन देगी, तो आंसर विल बी इवन। मान लो 2021 भी होता तब भी मैं, क्या यहां तक की बात समझ में आती है? बिल्कुल इसको मानता। तो अंदर अंदर हमारे को दिख रहा है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां क्या है, यहां पे है, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कैसे जरा समझना, एफ एक्स इज इक्वल टू में अंडरूट में 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है, माइनस में अगर अंडरूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, किसी ने एक्स की जगह माइनस एक्स करा, यहां 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और ऑब्वियस सी बात है कि मैं इसको आगे रखने के लिए माइनस कॉमन लूंगा और ये वाला जो होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा ही होगा। ऐसा होने पे ये माइनस एफ एक्स दे देगा और ये ऑड की निशानी है,
तो मतलब ये एक ऑड फंक्शन है, इसलिए मैंने डायरेक्ट ऑड लिख दिया था। ठीक है। शिवांश, मतलब तुम 5 मिनट पहले भी नहीं थे, अब इसका तो क्या जवाब दें? पीछे पूरा लेक्चर देखो फिर, तो आपको क्लिक करेगा कि आखिरकार कैसे स्टोरी चली थी। अच्छा मान लीजिए, है ना, मान लीजिएगा कि ये क्वेश्चन जो भी है अपना, बहुत सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं, साधारण साधारण से क्वेश्चन है। ठीक है। और कल का लेक्चर देखो यश, सिग्नम फंक्शन ऑड क्यों है। देखो, देखते ही नहीं तुम लोग यार, क्या करते हो तुम? संडे के दिन क्या मौज मस्ती करी तुमने? पढ़ाई करते थोड़ा, ऐसा थोड़ी नहीं चलेगा। एक तो ड्रॉपर में बैठे हो, जुलाई खत्म होने में है, लोग यहां में मरे जा रहे हैं कि सर ये होने वाला है, वो होने वाला है। अब मान लो क्वेश्चन में किसी ने दे दिया एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस में साइन एक्स बाई टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ये फंक्शन इवन है कि ऑड है? मान लो क्वेश्चन किसी ने पूछ लिया कि ये ऑड है कि इवन है। ठीक है, तो हमको ये पता होना चाहिए कि भाई मॉडुलस साइन एक्स जो होता है ना, इसका ग्राफ हमारे को बहुत अच्छे से पता है कि मॉडुलस साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, टॉइंग 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 टॉइंग, ऐसे होता है ना ये वाला ग्राफ। ये कहां से कहां के बीच में होता है? 0 से 1 के बीच। तो हमको ये पता है कि मॉड साइन एक्स जो होता है वो हमेशा कहां से कहां में होता है? 0 से 1 के बीच में होता है। तो इसका मतलब ये कि कल को किसी ने अगर बाय द वे मॉडुलस में साइन एक्स बाई 2 दे दिया, ठीक है ना, तो वो हमेशा 0 से, मतलब 0/2 से 1/2 के बीच होगा। माने एक तरह से देखा जाए तो मॉड साइन एक्स बाई 2 जो होता है, ठीक है ना, वो हमेशा 0 से ½ के बीच होता है। सही है ना। और जो भी चीज अगर 0 से ½ के बीच में होगी तो उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि जो चीज रहती ही 0 से ½ के बीच में उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 0 होगा। इसका मतलब ये कि मैं यहां से ये बात समझा कि जो मेरा फंक्शन है वो तो 0 है, और फंक्शन अगर 0 है तो वो इवन में भी आएगा और ऑड में भी आएगा। तो इसलिए आंसर इवन या ऑड नहीं होगा, इवन एंड ऑड बोथ होगा। ठीक है, तो ये इवन और ऑड दोनों है। हाँ सही है, एग्जैक्टली राहुल, बिल्कुल तलवार ग्राफ है इसीलिए, और अपोजिट क्वाड्रेंट में है इसीलिए ऑड फंक्शन है। एग्जैक्टली, हम उसे ग्राफिकली क्लिक कर सकते हैं। राहुल ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पेपर तो एडवांस का टफ होता ही नहीं है। हाँ ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कृष्ण पद ऐसा हो सकता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, इवन एंड ऑड बोथ है ये तो, है ना। फिलहाल अपन चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है, चलिए क्वेश्चन करके बताइए। ठीक है, वो बच्चे जिन्हें पता नहीं है कौन सी स्लाइड है उन्हें बता देता हूं। इट इज गिवन दैट एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन and satisfy fx is equal to x into f x square upon 2 plus tan square x into में f of x square, then f of tan is equal to क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन है, साधारण प्रश्न, एकदम सिंपल लेवल क्वेश्चन।
हाँ भाई, बहुत सही है। जिन बच्चों ने कर लिया बहुत सही, बहुत बढ़िया। देखो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। फंक्शन इवन गिवन है, ठीक है ना, बट अकॉर्डिंग टू गिवन रिलेशन, ये जो रिलेशन अभी दिया गया है ना, उस रिलेशन को देखते हैं। तो मैं अगर x की जगह पे -x डालता हूं तो ये -x f ऑफ -x का होल स्क्वायर अपॉन में नीचे 2 प्लस में tan स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, tan स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर f ऑफ -x का होल स्क्वायर दिखा रहा है। इसका मतलब -x इंटू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया अपॉन में नीचे 2 प्लस में tan स्क्वायर f ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया, राइट है ऐसा। ये क्या आया, f ऑफ -x आ गया। ये एक तरह से अगर आप इसको देखेंगे ना, ये जो अंदर लिखा गया है तो ये -fx छोड़ रहा है, माने f ऑफ -x अगर fx छोड़ रहा है तो फंक्शन इज ऑड। अगर देखा तो फंक्शन ऑड है, लेकिन बट फंक्शन इज गिवन इवन फंक्शन, लेकिन जो फंक्शन दिया गया वो तो इवन दिया गया। इट इंप्लाइज दैट फंक्शन इज इवन एंड ऑड बोथ। इसका मतलब पक्की बात है फंक्शन फिर दोनों है, इवन भी और ऑड भी है। इसका सीधा मतलब ये कि फिर इसलिए हम कह सकते हैं कि फिर तो फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 होगा, और अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 होगा तो एफ ऑफ 10 की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। तो आंसर 0 हो गया एग्जैक्टली, है ना, क्योंकि ये तो इवन है, दे रखा है, देकर ऑड बन रहा है, तो ऐसा थोड़ी ना होता, वो झूठ थोड़ी नहीं बोल रहा, वो भी सच बोल रहा है, हम भी सच बोल रहे हैं। तो इसका मतलब एक रास्ता है जहां पे दोनों निकल जाएंगे, दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, बढ़िया। रेडी, अगला। अच्छा देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू में सरकार कह रही है ए प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू ऑड है, देन ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, है ना, और ऑप्शन दे रखे हैं क्या? हाँ दे रखे हैं, 0 1 2 3, इनमें से क्या लिया जाए? ए को क्या लिया जाए? अगला क्वेश्चन, हाँ भाई देखो, अब देखो क्वेश्चन के अंदर रखा है ए प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू ऑड, तो ए क्या हो सकता है इन चार ऑप्शंस में से? ऑब्वियस सी बात है कि साइन एक्स खुद एक ऑड फंक्शन है और आंसर ऑड लाना है। ये ऑड है और ये ऑड लाना है, आंसर तो ऑड लाना ही है ना, क्वेश्चन में दे रखा है। अगर बाय द वे मुझे ऑड लाना है तो ये पास वाले को ऑड होना चाहिए, तो ए को ऑड होना चाहिए, लेकिन ए तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट तो इवन होता है। तो ऐसा कौन सा कांस्टेंट फंक्शन है जो मतलब हमें ऑड दे दे? तो दिमाग में एक ही जवाब आएगा, सर ए इक्वल टू 0 ले लो सर। अगर ये 0 हो गया तब तो काम बन जाएगा, क्योंकि 0 प्लस साइन एक्स ही रह जाएगा, सब साइन एक्स ऑड हो जाएगा मस्त आराम से, इसलिए 0 इज द राइट आंसर। अच्छा, अब इसी पे बात पे आगे बढ़ के लोगों ने कहा ठीक है फिर तो, अगर बाय द वे 0 है तो बिल्कुल सही सोच रहे हो तुम तो। ठीक है, अब क्वेश्चन में कैसे सोचा गया? ठीक है, क्वेश्चन में ऐसा सोचा जा रहा है कि हम आपको दे रहे हैं कि फंक्शन है -10 से 10 में, ठीक है, और यहां से r में एफ एक्स के नाम पे हम आपको एक फंक्शन दे देते हैं आसान सा, एक x दे देते हैं, एक साइन x दे देते हैं, और एक ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर x स्क्वायर बाई a दे देते हैं, और आंसर हम आपको पहले ही ऑड फंक्शन बता देते हैं। तो बताओ a बिलोंग्स टू क्या होगा? मान लो क्वेश्चन ये है, ठीक है, अब क्वेश्चन में ये दे दिया x प्लस साइन एक्स। इतना दिमाग चला हमारा कि यार तुमने हमें जो फंक्शन दिया उसमें x एक ऑड है, हाँ साइन एक्स भी एक ऑड है, ठीक है, ये ऑड है, ये भी ऑड है, और प्लस में कुछ कुछ है, और आंसर ऑड लाना है। सही ना भाई, मेरे को आंसर कैसे लाना है? ऑड लाना है। तो बस ऑब्वियस सी बात है, ऑड प्लस ऑड ऑड हो जाएगा, क्योंकि गधा प्लस गधा गधा होता है, तो इसका मतलब ऑड प्लस ऑड ऑड दे देगा, बस बीच वाले को 0 करवा दो, काम खत्म है। तो इसका मतलब ये कि ये सुटेबली जीरो जो है ना, इस पे बिल्कुल परफेक्टली फिट बैठ जाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर बाई ए, भैया आप 0 हो जाओ, हमारा काम निकाल दो। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर बाई ए को हम क्या चाहते हैं? 0 से 1 में हो। इसका मतलब ये कि यहां से दिखता है साफ साफ कि एक्स स्क्वायर बाई एक पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि ऐसा हो नहीं, ऐसा होगा 0 से 1 में होती, जो चीज 0 से 1 में है इसका मतलब वो तो पॉजिटिव है। अच्छा, उसमें भी एक कमाल हो गया कि अगर ये पॉजिटिव है तो ये जो एक्स स्क्वायर है ना, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, आंसर पॉजिटिव है ऑलरेडी, तो इसका मतलब ए को पॉजिटिव होना पड़ा।
पॉजिटिव होना पड़ेगा। सही बात है ना, इसको पॉजिटिव होना तभी तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, नहीं तो ये तो कहीं और निकल जाएगा। तो इसका मतलब ए कैसा है, पॉजिटिव। अगर ए पॉजिटिव है तो फिर मैंने अगर बाय द वे सोचा इसको तो मुझे पता चला कि एक्स स्क्वायर बाई ए तो लेस देन 1 भी है, देखो ना इधर से। तो ए यहां पे पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी होता है, तो इसका मतलब ए मस्ट बी ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर होना चाहिए। फिर तो ए को कैसा होना चाहिए, एक्स स्क्वायर से बड़ा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो ये एक्स स्क्वायर से बड़ा होगा। काम की चीज यहां आई कि हमें एक्स के नाम पे डोमेन गिवन था, एक्स साफ साफ दे रखा था -10 से 10 में। तो मैं ये जानता हूं कि एक्स अगर -10 से 10 में है तो आप सोच के बता दो, आप जल्दी से सोच के बता दो कि एक्स स्क्वायर कहां से कहां में होगा। एक्स अगर -10 से 10 में है तो एक्स स्क्वायर कहां से कहां में होगा, फटाफट सोचिएगा। बिल्कुल, अगर देखा था तो एक्स अगर -10 से 10 में है तो एक्स स्क्वायर 0 से 100 में होगा, और क्या है ना। ए को एक्स स्क्वायर से बड़ा होना है, तो ए को अगर एक्स स्क्वायर से बड़ा होना तो एक्स स्क्वायर की टॉप वैल्यू से बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा हो जाएगा। माने ए को अगर एक्स स्क्वायर से बड़ा होना है तो एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा होना चाहिए, तब तो बड़ा मानेंगे। तो ए को किससे बड़ा होना चाहिए, 100 से। और ए अगर 100 से बड़ा हो गया तो ए कहां से कहां में है, 100 से इन्फिनिट के बीच का कोई नंबर है, तो आंसर विल बी 100 टू इन्फिनिट हो जाएगा, है ना। आंसर क्या हो जाएगा, 100 से इन्फिनिट। सही है, बहुत सिंपल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गुड। अच्छा, अब दूसरी चीज, अब एक बच्चे ने ये कहा था बेटा कि ये 1 भी तो हो सकता है सर। नहीं, अगर ये 1 हो गया ना तो 1 होते ही इवन हो जाएगा, 1 होते ही इवन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा इवन, देखो आप जरा, आपने पढ़ा नहीं, देखो ध्यान से। कोई भी कांस्टेंट कैसा होता है, इवन होता है। इसलिए सिर्फ 0 इकलौता ऐसा फंक्शन है जो सिर्फ ऑड में आएगा। क्या था कि बात समझ में आ गई, बस बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। ठीक है, एक क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल एकदम साधारण सा प्रश्न था। ठीक है, हालांकि आप लोगों ने कहा क्लियर क्वेश्चन में लगा नहीं, लेकिन एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो सब करवाते हैं, नॉर्मली करवाना भी चाहिए। ठीक है, अच्छा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि अगर एफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर और 2 माइनस एक्स है, एक्स स्क्वायर कहां से कहां में, 0 से 1, और एक्स कहां से, 2 माइनस एक्स कहां से कहां में है, 1 से इन्फिनिट में। देन फाइंड एफ एक्स फॉर एक्स लेस देन 0 फर्स्ट इफ फंक्शन इज इवन, सेकेंड इफ फंक्शन इज ऑड। अगर फंक्शन इवन है तो भी बताओ फंक्शन क्या होगा, अगर फंक्शन ऑड है तो भी बताओ फंक्शन क्या होगा। ठीक है, इस पे आ जाते हैं। फंक्शन इवन है तो भी क्या होगा, फंक्शन अगर ऑड है तो भी क्या होगा, सोचते आइए। ठीक है, क्वेश्चन को सुनना, ये क्या कहता है, देखो साहब, है ना, फंक्शन मतलब अभी इसको समझने के लिए आपको पहले इसका ग्राफ बनाना चाहिए। अगर आप जानते हो तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ 0 से 1 में ही काम करेगा। एक्स स्क्वायर सिर्फ 0 से 1 में, 0 यहां है, हम यहां 1 मान लेते हैं, 0 से 1 ओपन में ही काम कर रहा है। अच्छा, 2 माइनस एक्स आपको पता होना चाहिए, माइनस एक्स ऐसा होता है, ठीक है ना। अच्छा, ये 0 से गुजर रहा है, लेकिन अगर आप इसको देख रहे हैं तो माइनस एक्स प्लस 2 है, तो माइनस एक्स प्लस 2 जो होगा वो यहां से गुजरेगा 2 से, लेकिन आपको पता नहीं वो यहां से होता हुआ लास्ट में इसी पॉइंट से होता हुआ गुजर जाएगा। अच्छा, मतलब वो इधर से ही टकरा के निकलेगा। हाँ एग्जैक्टली, कैसे पता सर, अरे एक्स की जगह पे 1 रखो, आप एक्स की जगह 1 रखोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। देखो आप, अब एक्स की जगह 1 यहां रखो, 1 का स्क्वायर कितना होता है बोलो, सोचो। अगर आपने एक्स की जगह 1 रखा तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। ये भी 1 वो भी 1, माने दोनों सेम जगह पे खड़े हैं, 1 पर दोनों का मान 1 आ रहा है। इसका मतलब पक्की बात है कि दोनों एक ही जगह से गुजरेंगे। तो आपको पहली चीज ये पता होनी चाहिए कि दोनों का आंसर 1 है, इसका मतलब दोनों यहीं से गुजरेंगे। अच्छा, अब पीछे चलते हैं, इसका मतलब हम और पीछे गए तो लास्ट में हमें पता चला कि जो हमारा 2 माइनस एक्स है वो सिर्फ इतना से माना जाएगा। क्यों माना जाएगा, y इक्वल टू में 2 माइनस एक्स जो है वो हमारे को सिर्फ 1 से इन्फिनिट में लेना है, तो 1 से आगे इन्फिनिट तक ये ले लिया आपने, तो ये आपको फंक्शन जो गिवन है वो ये है। अब आगे कह रहा है कि लेकिन ये फंक्शन अगर आप देखेंगे तो ओरिजिन के राइट में, ये कह रहा है लेफ्ट का फंक्शन आप लाओ। हमने कहा कैसे लाए, तो
तो उसने ये कहा कि लेफ्ट का जो भी फंक्शन है ना, ओरिजिन के लेफ्ट, लेफ्ट समझ रहे हैं, लेफ्ट का फंक्शन आप ढूंढ के लाओ दो बातों में सोचते हुए कि फंक्शन अगर इवन है तो कैसा आएगा और ऑड है तो कैसा आएगा। मैंने कहा देखो भाई फंक्शन अगर इवन है ना तो, और अगर भाई देखो आप इसका लेफ्ट का ढूंढ रहे हो तो फंक्शन इवन होने पर फंक्शन को वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक। तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होने पर ये ऐसा दिखेगा, क्योंकि सिमेट्रिकल होने पर जैसा इधर है वैसा इधर होना चाहिए। ये कब दिखेगा? जब फंक्शन कैसा होगा? इवन। अगर फंक्शन इवन है तो ये ऐसा दिखेगा साहब मेरे को तो। अच्छा, लेकिन अगर सर ऐसा दिखेगा तो ये अगर 1 है तो ये वाला शार्प जो होगा वो -1 पे आएगा। हाँ आएगा। अब अपने को बस सिर्फ ये पता करना है कि इस केस में फंक्शन जो है, ठीक है, वो कौन सा फंक्शन काम कर रहा था। तो हमारे को ये सोचना पड़ेगा कि 0 से -1 में, क्या बोला मैंने? 0 से -1 में, 0 से -1 में कौन सा फंक्शन काम कर रहा है? 0 से -1 में क्या हम जानते हैं ये x² ही तो है, ये x² ही तो है। ये अगर x² है तो इधर इसकी इमेज में भी x² ही तो आएगा, क्योंकि x² का इमेज खुद x² ही तो होता है y एक्सिस में, क्योंकि ये तो इवन फंक्शन है ना। तो इसका मतलब 0 से -1 तक ये वाला जो टेढ़ा सा कर्व है ये तो x² ही है सर। अच्छा, रही बात अगर ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे की इमेज है तो ये ऊपर जाकर के 2 पे टकराएगी, वो भी ऊपर आकर 2 पे टकराएगी। ये लेकिन अगर सर ये -x है तो वो, ये अगर -x है तो ये +x होगा, क्योंकि ये अगर इधर से जितना एंगल बनाएगी इमेज होने पे ये उधर से उतना एंगल बनाएगी। तो इसका मतलब पक्की बात है कि ये अगर -x है तो वो +x होगा। तो पहली बात तो सर मुझे जो लगता है, ठीक है, वो ये लगता है कि एक तो सर y = में ये x तो है, लेकिन क्योंकि ऊपर जाके 2 पे टकराएगी ठीक वहीं जहां ये टकरा रहा है, तो ये x+2 होगा और ये 2 - x होगा। इसीलिए मैं तो यही कहूंगा सर कि ये वाला जो ग्राफ है, ये वाली जो डंडी वाला ग्राफ है, ये x+2 है और ये कहां से काम कर रहा है? -1 से पीछे -∞ तक काम कर रहा है। तो -1 से -∞ तक यही फंक्शन काम करेगा। ठीक है, क्या बोला? -∞ से -1 तक ये वाला फंक्शन काम करेगा। एक बात। दूसरी बात सुनना, अगर बाय द वे फंक्शन अगर ऑड है तो, फंक्शन अगर ऑड है तो और मस्त है। फंक्शन अगर ऑड है तो आपको पता होना चाहिए आपका ग्राफ ये था, इसमें इतना ग्राफ y = x² था, ये जगह का नाम 1 था और ये वाली लाइन का नाम y = 2 - x था। अगर फंक्शन ऑड है तो फंक्शन के ऑड होने पर ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होगा। तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होने पर सोचना बस इस तरह से बनाना है ग्राफ कि ये जब 180 डिग्री घूमे, 180 डिग्री घूमता है ना, तब ये वापस इस पे आ जाना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंगली इसका 180 डिग्री वाला वर्जन कुछ ऐसा होगा। ध्यान से समझना है, ये इस तरह का ग्राफ बनाएगा। सोचो, अगर मैं इसको 180 डिग्री, मान लो अपनी सुई की घड़ी ऐसी होती, ये वाली ऐसी वाली होती, तो 180 डिग्री घूमने के बाद ये इसको इस पे छप जाती। 180 डिग्री घूमने के बाद एक तो ये अपोजिट क्वाड्रेंट में होती। अच्छा, दूसरी बात, अब यहां सोचने की बात क्या है? यहां पे सोचने की बात ये है कि ये लाइन और ये लाइन तो सर पैरेलल है। ये अगर -x है तो ये भी -x है, बस ये दो ऊपर जाके टकराएगी, ये दो नीचे आके टकराएगी। इसलिए इसका नाम तो मेरे हिसाब से सर -x -2 होना चाहिए, क्योंकि है तो सर ये भी -x, दोनों पैरेलल हैं सर, ये लाइन और ये लाइन, ये दो ऊपर टकराएगी, दो नीचे टकराएगी, क्योंकि इमेज है एक दूसरे की। अच्छा, दूसरी बात सर, मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर x² होता है तो ये नीचे -x² होता है, इसलिए ये वाला जो फंक्शन है ये -x² होगा और ये कहां से काम करेगा? -1 से 0 तक में ये काम करेगा। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो आपने मुझे जिम्मेदारी दी है उसमें तो मैं तो दो फंक्शन बोलूंगा। एक तो मैं बोलूंगा -x² मिला और दूसरा मुझे -x -2 मिला। -x² तो मुझे सर -1 से 0 तक मिला। ठीक है ना, इसको भी सही कर लेना। ठीक है, ये -1 से 0 तक मिला। दूसरा मेरे को सर ये वाला जो फंक्शन है ना, ये जो -x -2 है, ये -1 के परे लगता है, तो -∞ से -1 तक मैं तो सर इसे दूंगा। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप मेरे को ये बोलोगे कि फंक्शन अगर ऑड है तो मेरा आंसर इसका रिफ्लेक्शन के हिसाब से ये वाला होगा, कि जो बचा हुआ फंक्शन मेरे हिसाब से ये डिफेंड होगा और अगर इवन है तो ये डिफेंड होगा। ठीक है ना, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ जानी चाहिए, बहुत काम की बात है, ध्यान से समझ लेना। अच्छा, अब अपन और आगे बढ़ते हैं, और आगे। रेडी? नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करें।
हाँ भाई, ये है क्वेश्चन, है ना। तो पहली चीज यहां तक समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सुनिएगा, ठीक है। इवन एंड ऑड फंक्शन के बाद अगला क्या, ठीक है। नेक्स्ट इज पीरियडिक फंक्शन। फटाफट आगे बढ़ते हैं, पीरियडिक फंक्शन क्या होता है उस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे आ जाओ। पीरियडिक फंक्शन में लिखेगा, ठीक है, अ फंक्शन इज पीरियडिक इफ it repeats its graph after a certain interval। कोई भी फंक्शन अपने आप में पीरियडिक फंक्शन, ठीक है, कोई भी फंक्शन अपने आप में पीरियडिक फंक्शन कहलाता है, ठीक है। अगर कीर्ति ये सब बातें पिछले लेक्चर में बता दी है हमने, 180 डिग्री वाला है ना, ये सब पिछली बार बताया था मैंने। फंक्शन इज पीरियडिक इफ इट्स रिपीट्स इट्स ग्राफ आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, ठीक है। दिस सर्टेन इंटरवल इज नोन एज पीरियड ऑफ द फंक्शन, पीरियड ऑफ फंक्शन, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट लिखेगा, पीरियड ऑफ फंक्शन, इफ पीरियड ऑफ फंक्शन इज स्मॉलेस्ट एंड पॉजिटिव देन इट इज नोन एज फंडामेंटल पीरियड, फंडामेंटल पीरियड, ब्रैकेट में कैपिटल टी, ठीक है। ये पीरियड ऑफ द फंक्शन इज स्मॉलेस्ट, हाँ फैन वाले एग्जांपल से बताता है। अब मीरा के लॉग टाइप, बिल्कुल बिल्कुल मेहुल, एकदम सही बात है। हाँ हो सकता है कृष्ण पद वैसे भी कर सकते हैं इसमें। इफ पीरियड ऑफ द फंक्शन इज स्मॉलेस्ट एंड पॉजिटिव देन इट इज नोन एज फंडामेंटल पीरियड टी, ठीक है, देन इट इज नोन एज फंडामेंटल पीरियड टी। अब जरा जिनको ये बात क्लिक कर गई, अब चौथे पॉइंट पर आ जाओ। इफ फंक्शन इज पीरियडिक विथ फंडामेंटल पीरियड टी देन इट्स फंक्शनल इक्वेशन विल बी, ठीक है ना, f of x plus t is equal to fx, f of x plus t is equal to fx, f of x plus t is equal to fx, ठीक है। पढ़ा चुके गोविंद, फंक्शनल इक्वेशन पे पूरा एक लेक्चर लिया था मैंने, ठीक है। अगले पर जाइएगा, नेक्स्ट। इफ फंक्शन इज पीरियडिक विद फंडामेंटल पीरियड टी देन फंक्शन इज दिस, ठीक है। जैसे मेरे को ये पता चलता है कि साइन में 2 पाई प्लस एक्स जो है रखने पे वापस मुझे साइन एक्स मिलता है। साइन में अगर मैं 4 पाई प्लस एक्स रखता हूं तो भी मुझे साइन एक्स ही मिलता है, मान लीजिए। साइन में अगर मैं जैसे 6 पाई प्लस एक्स रखता हूं ना, तब भी मुझे साइन एक्स ही मिलता है। साइन में अगर मैं 8 पाई प्लस एक्स रखता हूं तो भी मुझे साइन एक्स ही मिलता है, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए तो एक्स प्लस टी एक्स प्लस टी एक्स प्लस टी एक्स प्लस टी रखने पे फंक्शन सेम मिल रहा है। इसका मतलब यह कि यहां पर जो टी मुझे मिल रहा है, जो पीरियड मुझे मिल रहा है, ठीक है ना, जो मुझे टी मिल रहा है, यहां पे 2 पाई मिल रहा है। तो यहां पे देखा जाए तो टी जो होगा वो 4 पाई मिल रहा है। यहां पे अगर टी देखा जाए तो मुझे 6 पाई मिल रहा है। यहां पे टी अगर मुझे देखा जाए तो 8 पाई मिल रहा है। तो मुझे ये समझ में आता है कि पीरियड ऑफ साइन एक्स अगर कोई पूछेगा तो मेरा आंसर 2 पाई भी होगा, 4 पाई भी होगा, 6 पाई भी होगा, 8 पाई भी होगा, और भी बहुत से आंसर्स होंगे। बट उसमें अगर ध्यान से कोई देखता है तो 2 पाई जो है दैट इज द लीस्ट वन, ये अपने आप में लीस्ट है और साथ में पॉजिटिव भी है। इसीलिए हम कहेंगे कि पीरियड तो ये सारे हैं, लेकिन अगर कोई पूछेगा फंडामेंटल पीरियड कौन है, ठीक है, तो फंडामेंटल पीरियड ऑफ साइन एक्स, फंडामेंटल पीरियड ऑफ साइन एक्स इज बेसिकली 2 पाई। फंडामेंटल पीरियड ऑफ साइन एक्स इज बेसिकली 2 पाई, ठीक है। पीरियड सारे हैं,
तो याद रखना हम पीरियड और फंडामेंटल पीरियड के अंदर, ठीक है, अगर देखा तो बहुत सिंपल सी बात है ना, ये जो छोटा सा डिफरेंस है उसको समझ के चलना। अच्छा, अब दूसरी बात पे आते हैं, ठीक है ना। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो साइन एक्स होता है ना, अगर किसी ने मुझसे साइन एक्स का ग्राफ पूछा तो साइन एक्स का ग्राफ तो लगभग सबको आता है, ये साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है। इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो सपोज करो ये वो जगह है जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं, है ना। इसी हाइट पर कोई चीज वापस यहां मिली, तो ये गैप और ये गैप जब सेम पॉइंट सेम फेज पर हो, ठीक, और सेम हाइट पर हो, वापस उसी जगह पे पहुंचने में जो टाइम लगाता है ना, वो इसका पीरियड कहलाएगा। तो 2 पाई दूरी के बाद यही चीज घूम के वापस उसी हाइट पे आ जाती है, तो हम कहेंगे इसका पीरियड 2 पाई है मिनिमम, है ना। अच्छा, दूसरी चीज, अगर मान लीजिए किसी ने मुझसे ये मैं मांग करके y में साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ मांग लिया होता, तो साइन स्क्वायर एक्स का जो ग्राफ होता है ना, वो बेसिकली साइन एक्स के ग्राफ जैसे होता है, लेकिन याद रखना क्योंकि स्क्वायर है तो सब पॉजिटिव होगा, और दूसरा थोड़ा सा 0 से 1 के बीच की वैल्यू होने के कारण थोड़ा और छोटी वैल्यू देने लग जाएगा, तो एक लीन सा ग्राफ बनता है, ध्यान से समझना, एक लीन सा ग्राफ बनता है, ऐसा काफी दुबला पतला सा, ठीक है। हालांकि मैं तो कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी शार्प कर रहा हूं, हालांकि उतना शार्प नहीं होता तो यहां पे इजीली डिफरेंशिएबल होता है, लेकिन ये फंक्शन जो है ना, ये आपके पास y को साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ है, तो आपको पता चलेगा इसमें हर चीज जो है वापस सेम हाइट पर पाई दूरी पे आ गई, इसलिए अब पीरियड को पूछेगा तो वापस से पाई आ जाएगा। अच्छा, ये होने के बाद में अगर किसी ने जैसे मान लो साइन क्यूब एक्स का ग्राफ पूछ लिया, तो साइन क्यूब एक्स का ग्राफ जब आप पूछेंगे ना, तो अब की बार साइन क्यूब एक्स का ग्राफ जो होगा वो ऐसे चल रहा होगा और दुबला हो चुका होगा, लेकिन ग्राफ ऐसा होगा, इस तरह का कुछ ग्राफ हो रहा होगा। बस आपको सिर्फ एक आइडिया देता चल रहा हूं। अब की बार अगर ध्यान से देखेंगे ना, तो फिर से, है ना, सेम हाइट पर चीजों को पहुंचने में 2 पाई टाइम लग गया, ठीक है, इसीलिए इसका जो पीरियड होगा वो 2 पाई हो जाएगा, है ना। तो आप, मेरा दादा ख्याल है आप में से कई लोगों को समझ में आ जाएगा कि फंडामेंटल पीरियड जो होता है वो पीरियड ही होता है, लेकिन उन पीरियड में सबसे छोटा पीरियड हम जो चुनते हैं दैट इज फंडामेंटल पीरियड। और आप यू समझ सकते हैं कि फंडामेंटल पीरियड इज दैट टाइम जिसके बाद में चीजें रिवर्स वापस अपनी पोजीशन पे आ जाती हैं, और फिर बार बार उतनी उतनी दूरी पे बार बार अपने आप को रिपीट करती रहती है। तो आपको साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स और साइन क्यूब एक्स तीनों के ग्राफ मैंने दिखा दिए, और आपको यहां से 2 पाई फिर वापस पाई फिर 2 पाई आना कैसे हुआ ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल लेकिन काम की चीज हो गई एक, है ना। अच्छा, अब आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट, ठीक है, अगला पॉइंट। ठीक है, अब जैसे किसी ने कहा कि फंक्शन एफ एक्स इज पीरियडिक एंड एफ ऑफ एक्स प्लस 3 जो है वो एफ एक्स के बराबर है, ठीक है, देन टी कितना होगा, टी कितना होगा। मान लो किसी ने ये पूछा कि इसका पीरियड कितना होगा, ठीक है, तो ये चीजें भी पता होनी चाहिए कि अब इसमें इस केस में अपन फंक्शन का पीरियड कैसे लिखेंगे, है ना। जरा यहां समझते हैं, हाँ कॉस के अंदर है ना, ओके। हाँ बिल्कुल, कौन है ये बच्चा? अंकित कह रहा है ग्राफ 1 इज रॉन्ग इन द लास्ट स्लाइड। अंकित, अब तुम तो अपने ग्रुप में तुम डाल दो सही वाला ग्राफ क्या होगा वो भी जल्दी से, तुरंत हमारी बेचैनियां मिटा दो आप, ठीक है। पिछली स्लाइड के अंदर फर्स्ट ग्राफ जो है वो रॉन्ग है, अंकित कह रहा है, अंकित बता देगा, अभी अपने ग्रुप में डाल रहा है वो, मुश्किल से 10 सेकंड के अंदर उसने कर लिया है क्योंकि, ठीक है, वो बता देगा। चलो हाँ भाई, अब देखा जाए तो फंक्शन इज पीरियडिक एंड एफ एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू एफ एक्स, देन टी पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। तो यहां से तो सीधी सी बात है, तुरंत ही समझ में आ गया कि टी इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसा ना देकर के ऐसा दिया गया होता कि इफ एफ एक्स इज पीरियोडिक, ठीक है, एंड एफ ऑफ एक्स प्लस 3 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू 0, देन टी क्या होगा, है ना भाई।
अब मान लीजिए ऐसा होता तो क्या करते, तो याद रखना जब भी फंक्शनल इक्वेशन दी जाए और आपसे टी पूछा जाए और डायरेक्ट आंसर नहीं आ रहा हो, तो फिर हमेशा एक्स को अपने नजदीकी एक्स में बदलें, एक्स को अपने नियरेस्ट एक्स में बदलें। कैसे समझना, जैसे यहां एफ एक्स प्लस 3 है और यहां एक्स है, तो इसके एक्स को इसके एक्स में बदलना चाहिए। कहने का मतलब कैसे, मुझे यहां पे भी एक्स प्लस 3 ला के दिखाओ, मतलब उसकी जो सबसे नजदीकी है, जो नियरेस्ट एक्स है ना, उसमें बदल दो। तो ये एक्स प्लस 3 एक्स है, तो मैं कोशिश करूंगा कि यहां पे भी एक्स प्लस 3 बन जाए। तो देखो मेरे को ये तो समझ में आ गया कि एफ एक्स प्लस 3 बराबर माइनस एफ एक्स है। यहां से मैं टी की वैल्यू 3 नहीं बोलने वाला, क्योंकि यहां पे माइनस आ गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं सोचूंगा कि यहां पे कैसे भी करके यहां एक्स प्लस 3 बनाऊं। तो कैसे बनाऊंगा, मैं एक्स की जगह एक्स प्लस 3 रख देता हूं। अगर मैंने रख दिया तो सर यहां पे एक्स प्लस 6 भी हो जाएगा ना, होने दो, ये रास्ता ही देगा। ठीक है, यहां एक्स प्लस 6 हुआ और यहां पे हो जाएगा एक्स प्लस 3। अब क्या करा जाए, अब यहां समझदारी देखो, एफ एक्स प्लस 3 की वैल्यू माइनस एफ एक्स है, इट इज माइनस एफ एक्स हो गया। और यहां कितना हो गया, एफ एक्स प्लस 6 हो गया। यहां से मुझे पता चला एफ एक्स प्लस 6 बराबर एफ एक्स हो गया। ओ ये ऐसा, और अगर ऐसा हुआ तो टी बराबर 6 हो गया, तो इसलिए आंसर 6 हो गया। ठीक है ना, आसान है, बहुत इजी है। ठीक है, ऐसा। अब जैसे ही हमारे को ये मिला, हमने और दिमाग लगाया। ठीक है, अब क्वेश्चन वाले ने दिया कि एफ एक्स प्लस, क्वेश्चन में क्या दिया है देख लेते हैं अपन, है ना, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू दे रखा है एफ एक्स प्लस 2 प्लस में दे रखा है एफ एक्स प्लस 6। देन पूछने वाला कहता है टी क्या होगा। मान लो क्वेश्चन नहीं दे दिया कि टी बताइए क्या होगा। ठीक है, अब क्या करना है भाई, अगर ऐसा दे रखा है तो देखो साहब, यहां x दिया है, यहां x प्लस 4 दिया है, यहां x प्लस 2 दिया है, यहां x प्लस 6 दिया है। x के नजदीक कौन है, x के नजदीक कौन है, यहां fx दिया है, यहां fx प्लस 4 दिया है, यहां पे fx प्लस 2 दिया है, यहां fx प्लस 6 दिया है। तो x के सबसे नजदीक कौन है, सर x के सबसे नजदीक x प्लस 2 है। तो बस मैं x को x प्लस 2 में बदलने की ट्राई करता हूं। तो जैसे x प्लस 2 में बदलेंगे, यहां तो सर fx प्लस 2 हो जाएगा, लेकिन सर यहां fx प्लस 6 हो जाएगा, यहां fx प्लस 4 हो जाएगा, और यहां पे fx प्लस 8 हो जाएगा सर। हाँ, अब देखो जरा ध्यान से देखो, इस फंक्शनल इक्वेशन और इस फंक्शनल इक्वेशन को देखो, इसका ये वाला पार्ट और इसका ये वाला पार्ट सेम है। अगर ऐसा है कि ये दोनों सेम है, तो फिर ये दोनों भी सेम होंगे। इससे सीधा मिलता है मुझे कि एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 4 जो होगा वो एफ एक्स प्लस 4 प्लस एफ एक्स प्लस 8 के बराबर होगा। फिर ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे सर, फिर एफ एक्स बराबर में एफ ऑफ एक्स प्लस 8 आ जाएगा। और अगर मैं इसकी एफ एक्स प्लस टी बराबर में एफ एक्स से कंपैरिजन करता हूं तो टी की वैल्यू 8 आ जाएगी। काम खत्म। क्या यहां तक की बात समझ में आई? एक से दूसरे, दूसरे तीसरे में चले जाएंगे हम खटाखट खटाखट। राइट है भाई, एज सिंपल एज दैट। राइट, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला, ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है इफ एफ एक्स इज ऑड periodic function with period 2, find f of 4। ठीक है, अगर एफ एक्स जो है वो अपने आप में ऑड पीरियडिक फंक्शन है जिसका पीरियड अगर 2 है, तो बताइए f4 क्या होगा। ठीक है, F4 क्या होगा? नहीं, फंडामेंटल पीरियड ही चल रहा है संचित, वो फंडामेंटल पीरियड ही पूछ रहा है। वो एक्चुअल पीरियड का मतलब जब वो नॉर्मली पीरियड चल रहा होता है तो इसका मतलब फंडामेंटल पीरियड है। ठीक है, अगर फंक्शन जो है दैट इज ऑड पीरियडिक फंक्शन विद पीरियड 2 दे रखा है, तो F4 क्या होगा? मान लो क्वेश्चन ये है। अब ऐसे क्वेश्चंस में देखो जरा ध्यान से, इतनी दूर तक बोल रहा है कि फंक्शन इज ऑड, इसका मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर है। अच्छा, साथ में ये बोल रहा है कि फंक्शन का पीरियड 2 है, तो इसका मतलब ये कि अगर मुझे F4 मांगा जा रहा है तो F4 हर दो की दूरी पे रिपीट भी हो रहा होगा, क्योंकि फंक्शन तो पीरियडिक है। पीरियडिक फंक्शन जो होता है वो हर सेम इंटरवल पे हर पीरियड के बराबर की दूरी पे खुद को रिपीट करता है। तो F4 नहीं मिलता तो मैं F2 से भी काम चला लूंगा, क्योंकि दो दूरी पे सेम आंसर आएगा। फिर तो सर F0 से भी चला लोगे? हाँ, चला लेंगे सर। फिर F6 से भी, F8 से भी, हर दो दूरी पे सब बराबर होंगे।
ऐसा है। अब अगर ऐसा है तो कौन सी ऐसी चीज है जो ज्यादा आसान है? F4 निकालना, F2 निकालना, F0, F6, F8। तो सबका जवाब एक ही होगा सर, F0 निकालना ज्यादा आसान है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, x की जगह 0 इसमें डाल देते हैं, तो 0 डालते ही -F0 हो जाएगा। अच्छा, और अगर ऐसा हो गया तो इसको इधर ले आते हैं, 2F0 = 0 हो जाएगा। मान F0 की वैल्यू कितनी आ गई? 0। अगर F0 की वैल्यू अगर 0 आ गई तो फिर तो खुशियां ही खुशियां, क्योंकि F4 F0 के बराबर है, तो F4 बराबर भी कितना आ गया? 0। तो इसलिए आंसर विल बी 0। ठीक है, बहुत सिंपल है तो। और ये किसी टाइम पे आईआईटी में आया क्वेश्चन, बताइए, इतना छोटू क्वेश्चन उन्होंने दिया, गद गद कर दिया बच्चों को कि भाई ऐसा। अगला क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट। अच्छा, अब देखिए सर, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि इफ x प्लस ए इजिकल टू में दे रखा हो 1/2 प्लस अंडर रूट में दे रखा है fx माइनस एफ स्क्वायर एक्स, फाइंड फंडामेंटल पीरियड। क्या होगा इस फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड क्या होगा? अच्छा, राइट था आपका। है ना? अच्छा, बेसिक कॉमन क्वेश्चन। अच्छा, अब देखिए साहब, क्वेश्चन में मान लो ऐसा क्वेश्चन दिया और पूछने वाले ने फंडामेंटल पीरियड दिया। क्या इतनी हमारी नजर पड़ रही है कि जो क्वेश्चन में हमसे मांगा जा रहा है ये क्या दिया हुआ है? ये क्या है? ये क्या ये फंक्शन है या फंक्शनल इक्वेशन है? सर ये तो फंक्शनल इक्वेशन है। अगर ये फंक्शनल इक्वेशन है तो फिर फंक्शनल इक्वेशन में मैंने आपको एक ही चीज सिखाई है। क्या चीज सिखाई है फंक्शनल इक्वेशन में? फंक्शनल इक्वेशन में मैंने आपको ये सिखाया है कि हमेशा एक्स को उसके नियरेस्ट एक्स में बदल दो, बस यही सिखा रहा हूं मैं बार बार। एक्स को उसके नियरेस्ट एक्स में बदल दो, ध्यान से समझना। तो इससे पहले कि आप इस पे जाओ, मैं आपको एक चीज और कहूंगा कि क्या मैं इसे ऐसा लिख दूं, ठीक है, कि मुझे ये 1/4 माइनस fx माइनस 1/2 का होल स्क्वायर दिख रहा है। पहले आप आराम से बैठ के सोचो, क्या मैंने फंक्शन सही लिखा या गलत लिख दिया? जल्दी बताओ। हाँ भाई, फटाफट से सोचें आप, क्या मैंने फंक्शन सही लिखा है? कि यहां तक सही है ना? इसमें बीच में प्लस है। हाँ, यहां तक सही लिखा है अपन, आराम से सोच ले आप। ओके, अच्छा, आगे की बात और सोच लें कि यहां तक बराबर है ना अपना अंदर का। ओके, है ना? अच्छा, अब आप काम की बात नंबर 2। मैंने कहा था कि हम हमेशा x को उसके नियरेस्ट x में बदलेंगे, तो हमारे पास दो ही x है, एक x प्लस ए, एक fx है। तो मैं सोच रहा हूं x की जगह x प्लस ए भर देता हूं। तो मैं जैसे x की जगह x प्लस ए भरूंगा, ये fx प्लस 2a हो जाएगा। यहां हाफ रहेगा, प्लस में अंडर रूट में कितना हो जाएगा? 1/4, माइनस में यहां कितना हो जाएगा? f(x प्लस ए माइनस हाफ का होल स्क्वायर), यही होगा। अच्छा, अगर ऐसा हो गया तो एक काम करें ना, हाफ तक तो ठीक है, प्लस भी ठीक है, अंडर रूट भी ठीक है, 1/4 माइनस भी ठीक है। ये जो -1/2 का होल स्क्वायर है पीछे का, -1/2 का होल स्क्वायर, यहां तक सही है। मैं इस fx को, ये जो अंदर fx लिखा है fx प्लस ए, इसकी जगह ये लिख देता हूं, क्योंकि मेरे पास fx प्लस ए की वैल्यू पड़ी है, क्यों नहीं यूज कर ले। तो मैंने क्या क्या लिखा? 1/2 लिखा, प्लस लिखा, अंडर रूट लिखा, और अंडर रूट के अंदर 1/4 माइनस fx माइनस 1/2 का होल स्क्वायर भी लिख दिया भाई। ये मैंने इतनी दूर तक लिख दिया। अब लिखने के बाद मेरा धंधा क्या है, आपको कहानी समझ में आ गई होगी। बस मैंने होल स्क्वायर बनाया, होल स्क्वायर बनने का तरीका नहीं बता रहा, बस मैं परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। आई एक्सपेक्ट कि समझ में आ गया होगा। वैसे भी सभी लोगों ने हाँ भर दिया है, गुड।
तो अपने को पहली चीज जो समझ में आनी चाहिए वो देख लेते हैं। देखो इस ब्रैकेट में देखना, सिर्फ इसी ब्रैकेट में, क्योंकि इसके बाहर देखना अभी समझदारी नहीं है। इस ब्रैकेट में क्या चल रहा है, हाफ से हाफ कटेगा सर, हाफ से हाफ कटते ही अंडर रूट के सर पे कौन चढ़ जाएगा, स्क्वायर चढ़ जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट को काट देगा सर, काट देगा बिल्कुल। काटते ही क्या होगा, बाहर देखो अब जरा 1/2 प्लस अंडर रूट में चलो, क्या दिख रहा है 1/4 माइनस, माइनस के साथ में ये अंडर रूट कट चुका है, ठीक है। तो ये प्लस जो है वो इस माइनस की वजह से माइनस में बदल गया, माइनस 1/4, फिर माइनस माइनस प्लस, यहां से आपको दिखेगा fx माइनस 1/2 का होल स्क्वायर दिखेगा आपको अंडर रूट के अंदर, और तो कुछ नहीं दिख रहा, यहां तक तो बराबर चल ही रहा है, सही है, ओके। अच्छा अगर मैं गलत नहीं तो ये कट जाएगा सर, हाँ कट जाएगा सर, लेकिन अगर ये दोनों कट गए तो फिर तो अंडर रूट में fx माइनस 1/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो अंडर रूट फिर कट जाएगा, तो यहां से हो जाएगा 1/2 प्लस fx माइनस 1/2, एग्जैक्टली। और अगर ऐसा हो गया तो ये भी कट जाएगा सर, तो फिर तो हमारे पास क्या रह जाएगा, सिर्फ fx, और सामने क्या चल रहा है f ऑफ x प्लस 2a, तो f ऑफ x प्लस t बराबर अगर fx हो गया तो t बराबर क्या है 2a, माने इसका पीरियड कितना आ गया 2। ठीक है, ऐसा तो ये दैट्स द वे, इट इज अ नाइस क्वेश्चन, है ना, अच्छा है कि आप में से सभी लोगों के लिए ये सब बेसिक बेसिक चीजें हैं जो काम किए, ठीक है। अच्छा अब हमारे जितने भी फंडामेंटल क्वेश्चन जो थे फंक्शनल इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन वो हमने खत्म कर दिए। अब हम चलते हैं फंक्शनल इक्वेशन के बाद में और दूसरा तरीका क्या है, ठीक है ना। तो हमारा को, ठीक है, अगला टाइटल है इसी के अंदर, है ना, टेबल बेस्ड पीरियडिक फंक्शन। इसके बाद में जितने भी क्वेश्चन हम लोग आगे डील करेंगे वो सारे टेबल बेस्ड होंगे। हाँ शैली, वहां मैंने थोड़ा बदमाशी कर दिया, मैंने परफेक्ट स्क्वायर लिख दिया बस, ठीक है। अच्छा अब यहां पे सुनो, इसके बाद में क्या है, जैसे हमने अभी भी साइन का, साइन स्क्वायर का, साइन क्यूब का ग्राफ बनाया, वैसे ही हमने अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट करके हमने एक टेबल बनाई। हमें पता चला हमारे पास में ज्यादा पीरियडिक फंक्शन नहीं है, हमारे पास सिर्फ 7 पीरियडिक फंक्शन है मेजर, सिर्फ 7 पीरियडिक फंक्शन का हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और कौन कौन से हैं, पहला है साइन एक्स, दूसरा है कॉस एक्स, अगला है सेक एक्स, और उसके अगला है कॉसेक एक्स, ये तो हो गए 4। उसके बाद आता है टेन एक्स, फिर आएगा कॉट एक्स, ठीक है, और उसके बहुत बाद में आ जाएगा एक फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। तो हम सिर्फ मेजरली देखा जाए तो 6 तो ट्रिगो और एक फ्रैक्शन पार्ट पे ही जीरो होते हैं। और कैसे जीरो होते हैं, हमने एक टेबल बना रखी है। क्या टेबल बना रखी है, हमने टेबल में ये लिख रखा है कि अगर साइन एक्स की डिग्री एन हो, कॉस एक्स की डिग्री एन हो, सेक एक्स की डिग्री एन हो, और या फिर कॉसेक एक्स की डिग्री एन हो, तो हमारे जितने भी पीरियड होंगे ना वो एन पे डिपेंडेंट होंगे। एन अगर कल को ऑड डिग्री है तो हमारा जो पीरियड होगा वो 2 पाई होगा, एन अगर कल को इवन डिग्री है तो हमारा जो पीरियड होगा वो पाई होगा। सिंपल स्टेटमेंट है, ठीक है। सेम वैसे ही tan x और cot x होने पर अगर डिग्री n है तो n चाहे माने डिग्री चाहे इवन हो या फिर ऑड हो, दोनों ही डिग्रीज के केस में पीरियड हमेशा पाई रहेगा, इस बार बदलाव नहीं आएगा। हाँ ये बात और है कि अगर भाई देवी यही sin x, cos x, tan x, ठीक है ना, cot x, sec x और cosec x, ठीक है ना, cosec x, ठीक है, इनकी डिग्री n अगर हो लेकिन ये अगर मॉडुलस में फंस जाए तो n के ऑड होने पर या फिर इवन होने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मॉडुलस में जाने पर सबका पीरियड पाई होगा, क्योंकि मॉडुलस क्या कर देगा, ऊपर चला जाएगा। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? तो मेरे को जहां तक सबको समझ में आ जाएगा, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। तो याद रखना पहली चीज तो ये कि अगर बाय द वे साइन कॉस टेन कॉट है तो पीरियड डिग्री पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और अगर मॉडुलस में तो फिर तो सोचने की डिग्री कुछ भी हो, पीरियड पाई होगा, एक बात, ठीक है। इसके सिवा एक एक्सेप्शनल केस है, वो भी बता देता हूं। साइन एक्स की डिग्री अगर इवन है, ठीक है, तो कॉस एक्स की डिग्री अगर इवन है, ठीक है, और एक साइन एक्स अगर मॉड में है और कॉस एक्स अगर मॉड में है, दोनों ही केसेस में, ठीक है ना, हम t को π/2 बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इंटर कन्वर्टेबल फंक्शन हो जाते हैं, π/2 की दूरी पे खुद को आपस में बदल लेते हैं, तो फिर ये वापस अपना पीरियड π/2 दे देते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात, साथ साथ में फ्रैक्शनल पार्ट x जो हम सोच रहे हैं बार बार, ठीक है, उसका पीरियड हमेशा 1 होता है। फ्रैक्शन पार्ट का पीरियड 1 होता है, सबको पता है, ग्राफ में एक एक की दूरी पे खुद को रिपीट करता है।
एक और एक्स्ट्रा फंक्शन भी है जिसे आप कांस्टेंट फंक्शन के नाम से जानते हैं। हम कांस्टेंट फंक्शन के लिए बोलते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन इज पीरियडिक, ठीक है ना, बट नो फंडामेंटल पीरियड। फंक्शन पीरियडिक है परंतु कोई फंडामेंटल पीरियड डिफाइंड नहीं है, कोई फंडामेंटल पीरियड डिफाइंड नहीं है। एक और फंक्शन भी है, उसका नाम है डिरिचलेट फंक्शन, जिसे हम लोग एफ एक्स इजिकल टू ऐसे दिखाते हैं, -1 when x belongs to q डैश एंड 1 when x belongs to q, जो कि रैशनल और इरेशनल पर बेस्ड है। उसके लिए भी हम यही कहते हैं कि ये फंक्शन भी अपने आप में पीरियडिक है बट विद नो फंडामेंटल पीरियड। मैंने इसका भी कोई फंडामेंटल पीरियड डिफाइन नहीं है। रेस्ट ऑल फंक्शंस आर नॉन पीरियडिक। बाकी जितने फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वगैरह वगैरह, सारे के सारे नॉन पीरियडिक फंक्शन है, हमको किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो जो सबसे ज्यादा काम की चीज है वो मैंने आपको बता दी कि भाई ये ऐसा है, ठीक है, एक बात। और इसके साथ साथ कुछ छोटी छोटी बातें और भी हैं, जैसे बताता हूं, ठीक है। अच्छा देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। हमारे आप में से सभी को ध्यान होगा कि हमारा बेस क्या है पीरियडिक फंक्शन का। पीरियडिक फंक्शन का बेस बहुत सिंपल है। हम पीरियडिक फंक्शन में हमेशा क्या कहते हैं कि फंक्शन अगर पीरियडिक है, ठीक है भाई, हाँ डिरिचलेट करके एक फंक्शन लिखा मैंने, है ना। मैंने पीरियडिक इसके लिए क्या बोला था कि कोई भी फंक्शन अपने आप में पीरियडिक कब कहलाता है, कोई भी फंक्शन अपने आप में पीरियडिक तब कहलाता है, ठीक है ना, जब वो अपने ग्राफ को एक सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट करता है और हाइट भी सेम रहे। तो कांस्टेंट फंक्शन का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो वो जो ग्राफ होता है वो लगातार चलता रहता है, हाइट भी सेम रहती है। तो अगर भाई जो हम उसको थोड़ा सा स्ट्रेच करके देखें तो हमारे को पता चलेगा कि डॉट 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 बने हुए हैं। और ये बात भी पक्की है कि एक डॉट के बाद दूसरा डॉट आना पक्का है, सेम हाइट पे भी आएगा, ये भी पक्का है। अभी तो फंक्शन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है कांस्टेंट का। तो इसका मतलब ये तो पक्का है कि फंक्शन के ग्राफ में रिपीटेशन तो है, रिपीटेशन है तो पीरियडिक है, हाइट भी सेम रख रहा है। लेकिन हमें ये पता नहीं चलता कि एक डॉट और अगले डॉट के बीच का गैप क्या होगा। आएगा तो सही, ये बात तो पक्की है कि वो आएगा, लेकिन कितने गैप पे आएगा, हर बार गैप डिफरेंस भी होता है। तो ये जो डॉट डॉट के बीच का डिफरेंस है उनका गैप क्योंकि फिक्स नहीं है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, हम इसे कहते हैं कि फंक्शन जो है वो अपने आप में पीरियडिक तो है परंतु उसका पीरियड फिक्स नहीं कर पा रहे। तो हम कहते हैं नॉन, मतलब फंक्शन इज पीरियडिक बट विद नो फंडामेंटल पीरियड। तो ये चीज आप अपने दिमाग में और भर लेना, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद की बात करते हैं, नेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, यहां के बाद समझना, जैसे मान लीजिए किसी ने लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये इस एक्सेप्शनल केस की धज्जियां उड़ा देता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए क्यों, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना भाई, ये तो कांस्टेंट में चला जाएगा। इसे साइन स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर में कांस्टेंट में गिने, और अगर आपने इसे कांस्टेंट में गिन लिया तो कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन के लिए टी क्या बोलेंगे कि कांस्टेंट फंक्शन का पीरियड टी जो है वो अनडिफाइंड है, नो फंडामेंटल पीरियड, पीरियडिक बट नो फंडामेंटल पीरियड। ये लिखना ही पड़ेगा, पीरियडिक भी लिखना पड़ेगा। अगर आपने ये लिख दिया नो फंडामेंटल पीरियड तो लोग समझ जाएंगे नॉन पीरियडिक, तो ये भी समझना एक बात, ठीक है। दूसरी बात है ना, दूसरी चीज को भी ध्यान से सोचना कि मान लो किसी ने एफ एक्स इज इक्वल टू में एक्स अपॉन एक्स लिख दिया, ठीक है। तो एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू में होता तो 1 है, लेकिन जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो आपको पता चलेगा जो इसका ग्राफ बन रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, लेकिन जीरो पे आके उसमें खड्डा है, ठीक है ना। क्यों है खड्डा, क्यों, क्योंकि सबको पता है कि इसका जो डोमेन है उसमें जीरो डिफाइंड नहीं है। तो ये क्योंकि खड्डा आ गया और जो रिपीट नहीं हुआ, पूरे ग्राफ एक जैसा नहीं है। आप बोलोगे कि नहीं सब पूरा ग्राफ एक जैसा नहीं है, पूरा ग्राफ एक जैसा नहीं है, तो आप इसलिए बोलोगे कि ये नॉट अ पीरियडिक फंक्शन। अब ये पीरियडिक फंक्शन से बाहर हो गया, नॉट अ पीरियडिक फंक्शन। अच्छा, दूसरी बात ये कि फंक्शन ही पीरियडिक फंक्शन की रेस से बाहर हो गया क्योंकि एक जगह खड्डा आ गया। अब पॉइंट नंबर 3 पे चलो। अगर मान लो किसी ने क्वेश्चन के दौरान आपको साइन एक्स अपॉन साइन एक्स दे दिया, क्या दे दिया, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स, तो साइन एक्स अपॉन साइन एक्स अपॉन साइन एक्स अपॉन क्या ले रहे हैं, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स लिख रहे थे ना अपन, तो साइन एक्स अपॉन साइन एक्स लिख लेते हैं, तो अभी ये भी 1 देगा।
लेकिन आपको पता होना चाहिए ये क्या बोलेगा, ये चाहेगा कि साइन एक्स भैया आप जीरो मत हो ना, क्योंकि डोमेन तो ये कह रहा है माने एक्स को एन पाई होने से रोकेगा। अगर एक्स को एन पाई होने से रोका तो जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफ बन के सामने आएगा। आपके सामने जो ग्राफ आएगा, एक तो जीरो पर उसमें खड्डा होगा, फिर पाई पे खड्डा होगा, क्योंकि जहां जहां पाई आएगा वहां वहां रुको आएगा, फिर 2 पाई पे खड्डा होगा, फिर 3 पाई पे फिर खड्डा होगा, फिर 4 पाई पे खड्डा होगा, फिर 5 पाई पे खड्डा होगा, फिर अगर आप देखेंगे तो उसके बाद में पीछे माइनस पाई पे, फिर पीछे -2 पाई पे, फिर -3 पाई पे, और आपको पता चलेगा y = 1 तो आ रहा है, लेकिन हर पाई पाई की दूरी पे खड्डा है। क्योंकि पाई पाई की दूरी पर एक जैसी प्रॉपर्टीज आ रही हैं, इसलिए अब इसका पीरियड नो फंडामेंटल पीरियड में ना गिर के t किस में गिर जाएगा, t पाई आ जाएगा, क्योंकि इसके पीरियड में हर पाई पाई की दूरी पर गैप आया, कट 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 कट। इसीलिए अब ये फंक्शन जो होगा वो अपने आप में कैसे गिरेगा, अब हम कहेंगे कि इसका पीरियड पाई है। बहुत छोटी छोटी चीजें लेकिन काम काम की बातें। तो आपको ध्यान रखना कि जब भी जैसे क्वेश्चन करेंगे ना, तो सॉल्व करते टाइम पे हमेशा डिनोमिनेटर जरूर चेक कर लेना। आपके फंडामेंटल पीरियड से पहले डिनोमिनेटर का डोमेन देख लेना। क्या मालूम डिनोमिनेटर का डोमेन उसी चीज के अंदर उससे पहले ब्रेक कर रहा हूं, तो कई बार आधी दूरी पर आंसर आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपका आंसर π/6 था, लेकिन आपने पीछे जाके देखा अरे यार π/12 आ गया। तो π/12 आने के पीछे का लॉजिक ये है कि π/12 डिस्टेंस पर डिनोमिनेटर ब्रेक हो रहा होगा, जो हमने ध्यान नहीं दिया। डिनोमिनेटर में गैप आ रहा होगा, तो ध्यान रख लेना, ये भी होता था कई बार, है ना। छोटी छोटी चीजें लेकिन ध्यान से समझना है चीजें। अच्छा, अब आज तो आपका तो मुंह बंद हो गया, और मुंह भी ऐसे टाइम पे बंद हुआ जब हम फंस गए, ठीक है। लेकिन जाने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें कर जाऊं। किसी ने पूछा साइन एक्स का पीरियड कितना होगा, तो मेरा जवाब है 2 पाई होगा। क्यों? क्योंकि n 1 हो गया। अगर किसी ने पूछा साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड कितना होगा, तो जवाब है पाई होगा। अगर किसी ने पूछा साइन क्यूब एक्स का पीरियड क्या होगा, तो जवाब है 2 पाई होगा, क्योंकि जैसे ही डिग्री ऑड होती है मैं 2 पाई बोलूंगा। अगर किसी ने पूछा सेक एक्स का पीरियड क्या होगा, तो डिग्री ऑड है तो 2 पाई होगा। मान लीजिए किसी ने पूछा कॉसेक एक्स का, ठीक है ना, मान लीजिए किसी ने पूछा कॉसेक एक्स का पीरियड क्या होगा, तो मैं कहूंगा 2 पाई होगा। अगर किसी ने पूछा होता कॉसेक क्यूब एक्स का पीरियड क्या होगा, मैं कहूंगा 2 पाई होगा। किसी ने पूछा होता कॉसेक पावर 5x का 52x का पीरियड क्या होगा, तो मैं कहूंगा पाई होगा। मान लो किसी ने कहा होता 10x का पीरियड क्या होगा, जवाब है पाई होगा। किसी ने पूछा था कॉट स्क्वायर एक्स का पीरियड क्या होगा, जवाब है पाई होगा, क्योंकि 10 और कॉट में कुछ भी हो जाए पीरियड पाई होता है। मान लीजिए जैसे किसी ने पूछा कॉस क्यूब एक्स का पीरियड क्या होगा, तो जवाब है पाई होगा, क्योंकि कॉस एक्स का पीरियड पाई है, कहां, टेबल में, ठीक है ना। वैसे ही सोचना कि अगर किसी ने पूछा कॉसेक पावर 4x का पीरियड क्या होगा, पाई। किसी ने पूछा सिर्फ कॉसेक एक्स का पीरियड क्या होगा, तो जवाब है 2 पाई। किसी ने पूछा होता साइन एक्स का पीरियड क्या होगा, जवाब है 2 पाई। किसी ने कहा था tan x का पीरियड क्या होगा, जवाब है पाई। किसी ने कहा था मॉड साइन एक्स का पीरियड क्या होगा, तो जवाब है पाई। किसी ने पूछा होता मॉड में साइन क्यूब एक्स का पीरियड क्या है, जवाब है पाई। मॉड में सेक क्यूब एक्स का पीरियड क्या होगा, पाई। मॉड में tan x का पीरियड क्या होगा, जवाब है पाई। क्यों? क्योंकि मॉडुलस में तो सबका पीरियड पाई है। किसी ने पूछा होता x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर का पीरियड क्या होगा, तो जवाब है 1। याद है ना, क्योंकि ये तो फ्रैक्शनल पार्ट x है। एग्जैक्टली तो आपको ये छोटी छोटी चीजें याद होनी चाहिए। याद मतलब बिल्कुल याद। कल के दिन पे अपन पहला स्पॉट ये चेक करेंगे कि हम फटाफट से सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि मैंने जो आज के दिन पे आपको जो लास्ट में टेबल लिखवाई है ना, इसको आप याद करके आए हैं कि नहीं याद करके आए, ठीक है। क्योंकि अगर बिना याद करे आ गए तो फिर तो हमारे लिए तकलीफ हो जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज, मान लो जैसे क्वेश्चन में किसी ने दे दिया कि fx इज इक्वल टू में 1 + 2 cos x, अपॉन में नीचे दे रखा है आपको sin x इंटू में sec x + 2, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा दिया है और फिर आपसे t मांग लिया कि t क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए 1 + 2 cos x तक तो ठीक है, नीचे sin x भी ठीक है, लेकिन नीचे आपको दिख रहा होगा 1 + 2 cos x by cos x है, तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब आपको ये पता चलेगा ये और ये तो कट गया, अगर जैसे ही कटेगा क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, यहां जाएगा cot x। और अगर fx अगर cot x है तो cot x का पीरियड सोचो, cot x का पीरियड इज पाई, क्योंकि टेबल ने सिखाया है। हाँ, ऐसे समझ के चलना कि पीरियड इज पाई, तो आपको ये भी चीज क्लियर होनी चाहिए कि पीरियड क्या है, पाई। अच्छा, अब पॉइंट पे नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहां पर टाइप 2 पे बात करते हैं, सेकेंड टाइप। ये तो टेबल पे डायरेक्ट के क्वेश्चन हो गए। इन केस व्हेन कांस्टेंट इज इन्वॉल्व विद x, जब कांस्टेंट जो है ना वो x के साथ इन्वॉल्व हो जाए, तो जैसे मान लीजिए कि किसी ने कहा कि फंक्शन का जो पीरियड है वो t है, तो फिर किसी ने कहा कि अगर सर फंक्शन में x के साथ a जुड़ जाए तो
या फंक्शन में एक्स के साथ ए घटा दे तो। मैंने कहा अगर ये सोचो बाहर जुड़ जाए या बाहर घटा दे तो, अगर बाय द वे फंक्शन की किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दे तो, फंक्शन का किसी कांस्टेंट से डिवाइड लगवा दे तो, फंक्शन को किसी कांस्टेंट के सर पे चढ़ा दे तो, फंक्शन को अंडर रूट में डाल दे तो, फंक्शन को 1/, में कर दे तो याद रखना इन सभी में, ये जितने भी केसेस हैं इन सभी में अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो फंक्शन का एक्स टच नहीं हुआ, एक्स के कांस्टेंट कहीं भी टच नहीं हो रहा, टच नहीं हो रहा, बाहर बैठ रहा है। तो जब तक एक्स टच नहीं हो रहा पीरियड टी ही रहेगा, पीरियड क्या रहेगा, टी ही रहेगा। इसका मतलब ये कि आप ये कहना चाहते हो कि सर साइन एक्स का पीरियड अगर 2 पाई है तो साइन एक्स में x प्लस π/2 करेंगे तो भी पीरियड 2 पाई ही रहेगा। एग्जैक्टली रहेगा। मैं तो कहता हूं इवन डिवाइड बाई 3 करोगे तब भी 2 पाई रहेगा, क्योंकि x जिंदा है, अंडर रूट भी डाल दोगे तब भी 2 पाई रहेगा, क्योंकि साइन एक्स में साइन में x टच नहीं हो रहा। अच्छा, मतलब ये कि फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 9/2 मल्टीप्लाइड बाई 7 प्लस का पाई डिवाइड बाई 1 और सबका e की पावर के सर पे चढ़ा दें तो आपके हिसाब से फ्रैक्शनल पार्ट में फ्रैक्शनल x जिंदा है, इसलिए इसका पीरियड 1 होगा। एग्जैक्टली सोचना ही क्या, जब तक कांस्टेंट छू नहीं रहे तब तक काम एकदम चकाचक चल रहा है, तब तक काम एकदम चकाचक चल रहा है, कोई पीरियड में टच नहीं है। अच्छा, इसी में टाइप 3 क्या है? टाइप 3 कहता है व्हेन कांस्टेंट इज डायरेक्टली इन टच विद एक्स। अगर कांस्टेंट जो है वो एक्स के साथ सीधे टच में आ जाए तो देखो साहब, अगर बाय द वे फंक्शन का पीरियड अगर टी है देन एफ ऑफ ए एक्स का पीरियड जो होगा वो टी बाई मॉड ए होगा। माने हम पॉजिटिव आंसर के साथ में लिखते हैं, इसलिए कहने का मतलब ये कि कल को अगर आपको कोई कहता है कि साइन क्यूब एक्स का पीरियड क्या है तो आपका जवाब होगा 2 पाई है। अगर किसी ने कहा था साइन क्यूब एक्स बाई 2 तो याद रखना की गुणा किससे हुई, 1/2 से, तो आपका आंसर होगा 2 पाई अपॉन 1/2, माने आंसर इज 4 पाई। मान लो अगर किसी ने लिखा होता कि फ्रैक्शनल पार्ट x/2 माइनस 9/2 प्लस का 27 और अंडर रूट में ऐसा दिया होता तो आपकी नजर पड़ती फ्रैक्शनल पार्ट में क्या है, x/2। x/2 सुनते ही जान में दिमाग में आता कि फ्रैक्शनल पार्ट x का तो 1 है, तो 1/1/2, तो आंसर विल बी 2। ऐसे आपके दिमाग में आना चालू होता। अगर मान लो क्वेश्चन में दिया होता मॉडुलस में 10³ x प्लस 3 माइनस 7 ऐसा दिया होता और फिर किसी ने पूछा तो पीरियड बताओ, तो आपको पता होना चाहिए 10³ x का पाई और x की किससे गुणा हो रही है, पाई से, तो पाई बाई पाई होने की वजह से पीरियड 1 हो गया। ऐसा दिमाग में रख के चलना कि अच्छा कांस्टेंट अगर सीधा x को छू जाए तो जितना x से मल्टीप्लाई है उसी का डिवाइड करना है, और आपको क्विक से अपने आंसर कोट करने हैं। ध्यान रख लेना, कोट ऐसे ही करने हैं हर बार। तो आप पहली चीज तो ये समझ के चल लो, ठीक है ना। हाँ, ये सब आपके लिए बहुत मस्त है, क्योंकि कल के दिन पे जब अपन डिस्कस करेंगे तो मैं आपसे ना केवल क्वेश्चन पूछूंगा बल्कि क्योंकि अगर क्लास होती है तो वहां पे तो 1 to 1 समझ में आता है, बिल्कुल क्लास का बिल्कुल एक जैसा सुर सुनने में आता है, एक जैसा सुर, ठीक है ना। लेकिन यहां पे क्योंकि ऑनलाइन चल रहा है तो हमारे लिए मुश्किल है, तो मेरे लिए ये मुश्किल होती है, मेरे को क्लिक नहीं करता कि आप क्या बोले और थोड़ा लैग के साथ आता आंसर, ठीक है ना। अच्छा, अगर भाई देखा जाए टाइप 4, अगर मान लो कोई फंक्शन अगर दो फंक्शन g(x) और f(x) के सम से बना है, ठीक है, तो एक फंक्शन का पीरियड अगर t1 है और दूसरे का अगर t2 है तो आपको उस केस में एलसीएम ले लेना चाहिए पीरियड निकालने के लिए। ध्यान रखना, पीरियड निकालने के लिए एलसीएम ले लेना पड़ेगा। मान लो जैसे क्वेश्चन में किसी ने दे दिया कि fx इक्वल टू में sin 2x दे रखा है और यहां पे दे रखा है sec क्यूब 3x/2, यहां पे 2x/5 दे रखा है सपोज, ठीक है, और किसी ने t पूछ लिया क्या होगा, तो मुझे पता है sin x का पीरियड होता है 2 पाई और x की गुणा 2/5 से हुई है इसलिए डिवाइड बाई 2/5 कर लो, ठीक है। sec क्यूब x का पीरियड होता है, sec क्यूब x का पीरियड होता है 2 पाई, डिवाइड बाई 3/2 कर लो। और जैसे ऐसा करोगे आपको बस एलसीएम ही लेना है, तो जैसे आप एलसीएम लोगे तो कैसे सोचोगे, देखो 5 ऊपर चला जाएगा, 2 तो कट जाएगा ना, तो ये हो जाएगा कितना, है ना, इसका पीरियड कितना हो जाएगा 5 पाई डिवाइड बाई 1। अच्छा, इसका पीरियड अगर आप देखेंगे तो हो जाएगा 4 पाई बाई 3। अब आपको एलसीएम के टाइम पे पता होना चाहिए कि जब भी आप a बाई बी और c बाई डी का एलसीएम लेते हैं तो ऊपर ऊपर का एलसीएम लिया जाता है और नीचे नीचे का एचसीएफ लिया जाता है, b और d का।
अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको इसका मतलब एलसीएम किसका लेना है, 5 पाई और 4 पाई का, और एचसीएफ किसका लेना है, एचसीएफ लेना है 1 और 3 का। तो जैसे आप टी लेंगे ना तो 5 पाई और 4 पाई का एलसीएम है ना, 5 पाई और 4 पाई का एलसीएम विल बी 20 पाई। कितना, 20 पाई ना। और एचसीएफ मतलब कॉमन लेना, 1 और 3 में कॉमन एक ही होगा, और तो कोई ऐसा नंबर नहीं है 5 पाई और 4 पाई को सीधे सीधे डील कर जाए। 5 पाई है ना, ठीक है, बराबर है, ये 4 पाई बाय 3 बराबर है, ठीक है। चलिए, तो आंसर विल बी 20 पाई। बाकी इस पे क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे और अच्छे से। आज के दिन पे तो बस सिर्फ ऊपर से मैंने एक सुपरफिशियल आइडिया दे दिया है, बाकी वी विल स्टार्ट डूइंग क्वेश्चंस ऑन दिस फ्रॉम टुमारो। एक मिनट, इससे पहले कि आगे जाए मैं आपको देख लेता हूं आज के दिन का आपका काम, मैं आपको दे के जाता हूं क्या काम हो सकता है। रेंज आइडेंटिकल फंक्शन डीपीपी 4 तक ही पहुंचे हैं अभी तो अपन, है ना। डीपीपी 5 भी है अपने पास में, ओके। ऑन टू फंक्शन हो चुके हैं अपना पूरा, डीपीपी 5 तक डिस्कस्ड है। डीपीपी 6 दे रहा हूं मैं आज आपको, ठीक है, तो आप डीपीपी 6 कर लेना, डीपीपी 6, ठीक है। कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आप तक अपलोड हो जाए, जस्ट अभी, है ना, अपलोड करवाता हूं मैं, हो जाएगी मतलब दिन में 3-1 बजे तक हो जाएगी। चलिए सर।